इग्नोरा महासागर के बीच में एक बड़ा द्वीप तैरता हुआ है जिसे एंटेला के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार क्रॉस जैसा है। हर कोई जानता है कि डीमन भगवान डीमन क्षेत्र का एक शक्तिशाली रूलर है जो ह्यूमंस पर शासन करने और अंधेरे के प्राणियों के लिए एक आदर्श हेवन बनाने की इच्छा रखता है। डीमन लॉर्ड के 4 कमांडर्स हैं, एड्रामेलेक, लूसीफर, अल्सील और मालासालोटा। उसने अपने 4 ग्रेट मार्शल्स को 4 महाद्वीपों पर हमला करने और निर्दोष प्राणियों का अंधाधुंध वध करने के लिए भेजा। क्राइसिस के समय हीरोज जन्म लेते हैं, इसलिए पवित्र तलवार चलाने वाला एक हीरो उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। नतीजतन उसके समूह ने एड्रामेलेक, मालासालोटा और लूसीफर की 3 सेनाओं को खत्म कर दिया। फिर हीरो ने अपनी आर्मी का नेतृत्व करते हुए डीमन लॉर्ड के कासल पर आक्रमण किया। यहाँ अल्सील को हीरो की सहयोगी सेनाओं से अकेले ही लड़ना था। किसी ने अल्सील को स्टोन में बदल दिया, लेकिन वो पेट्रिफिकेशन से मुक्त हो गया और हमला करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी। हालांकि क्लोक पहने हुए आदमी की ताकत भी कम नहीं थी और उसने पलटवार किया। जब उसने अपनी डिफेंस कम की तो डीमन लॉर्ड ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और ये देखकर हीरो ने उसे नजदीकी लड़ाई में उलझाने के लिए दौड़ लगा दी। उसी समय हीरो के साथियों ने डीमन लॉर्ड को इमोबिलाइज कर दिया, जिससे वो आसानी से उसका एक हॉर्न ले सके। इस समय अल्सील वापस लौटा और उसने सभी को उड़ाने के लिए एक स्किल का उपयोग किया, ये कहते हुए कि ह्यूमन आर्मी उनकी सेनाओं पर भारी पड़ रही थी, इसलिए कासल का ढहना बस समय की बात थी। इसलिए अल्सील अपनी आर्मी को फिर से स्थापित करने के लिए पीछे हटना चाहता था। अचानक हीरो डीमन लॉर्ड को स्टैब करने के लिए उड़ गया, इसलिए वह तुरंत स्काई में उड़ गया। यह घोषणा करने के बाद कि वह तेला में शासन करने के लिए वापस आएगा, वह और अल्सील एक पोर्टल में उड़ गए। अब दोनों को ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाया गया था और अल्सील बहुत हैरान था कि डीमन लॉर्ड एक ह्यूमन में बदल गया था। जब उसने एक कार को गुजरते देखा तो वह उस पर हमला करने वाला था, लेकिन डीमन ने उसे रोक दिया। अचानक 2 पुलिस ऑफिसर्स उन्हें देखने आए क्योंकि वे घायल लग रहे थे, जिसके कारण अल्सील ने उन्हें अब्यूज किया, लेकिन वे उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए। ससाकी उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था, इसलिए अल्सील पीछे हट गया और उसे पीटने ही वाला था, लेकिन युवक मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उसे स्टेशन जाने के लिए कार में बैठना पड़ा। जब वे पहुंचे तो अधिकारी ने डीमन को खाने के लिए कुछ उड़ान दिया और उसने तुरंत अपनी ईविल गेज से उस डिश में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का विश्लेषण किया। फिर पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके इस जगह के बारे में जानकारी ली। जब ये काम पूरा हो गया तो वो अल्सील को खोजने गया और अपने अधीनस्थ को बताया कि यह जगह अर्थ है। यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ मैजिकल पावर या मॉन्स्टर्स और डीमंस मौजूद नहीं थे। तब अल्सील को एहसास हुआ कि उनमें मैजिकल पावर की कमी है, इसलिए वे अपने डिमोनिक फॉर्म को बनाए नहीं रख सकते। डीमन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि ह्यूमन सभी जीवन का मूल है या ये इस वर्ल्ड और पोर्टल के बीच के प्रभाव के कारण है। हालांकि डीमन ने कुछ मैजिकल पावर को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन इसे खत्म होने से रोकना मुश्किल था। जहां तक अल्सील का सवाल है, उसके पास कोई मैजिक नहीं बचा था, इसलिए डीमन उनकी मैजिकल एनर्जी को बहाल करने का कोई वे ढूंढना चाहता था और तब तक उन्हें यहीं रहना होगा। सबसे पहले वे अपने लिए फेक रजिस्ट्रेशन और रेजिडेंसी कार्ड्स बनाने के लिए समिति के पास गए। इसके बाद डीमन ने स्टोलन मनी का इस्तेमाल किया और बैंक कार्ड बनाने के लिए एक सील बनाई, और अंत में वे रहने के लिए जगह खोजने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंसी के पास गए। फिर ब्रोकर उन्हें एक घर दिखाने ले गया। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात लैंडलॉर्ड मिकी से हुई, जिसे पावर डिल्यूजन था। उस शाम डीमन अचानक अनकॉन्शियस हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इसका कारण एग्जॉस्शन था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को फूड और वाटर की जरूरत होती है। हालांकि एक रोमन 4 फ्लूइड ट्रीटमेंट की लागत 1 महीने के रेंट के बराबर थी, जिससे डीमन को एहसास हुआ कि उन्हें सरवाइव करने के लिए मनी की जरूरत थी। इसलिए जब वे होम लौटे तो उन्होंने तुरंत जॉब की तलाश के लिए बायोडाटा लिख दिया। कुछ समय बाद जब डीमन ओवरस्पेंडिंग करने लगा तो एलसीएल ने उसे अपने खर्च में बजटिंग करने को कहा, लेकिन डीमन को रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और बाइसिकल खरीदना बहुत जरूरी लगा। एलसीएल चाहता था कि वे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करें, लेकिन डीमन को यह विचार पसंद नहीं आया और वो जनरसली खर्च करना चाहता था, जिससे उनके पास फूड खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। डीमन ने कहा कि उसके पास अभी भी थोड़ा कैश है और वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से मील्स का प्रबंध करवाता है, लेकिन एलसीएल हर दिन हैमबर्गर और फ्राइज नहीं खाना चाहता था। उसने कहा कि ऐसा करने से वे डिमोनिक वर्ल्ड में लौटने से पहले ही मर जाएंगे। डीमन अपने सबऑर्डिनेट्स कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाइक पकड़ी और वर्क पर चला गया। रेड लाइट पर इंतजार करते समय उसने देखा कि अमीलिया रेन में फंस गई है, इसलिए उसने वर्क पर जाने से पहले उसे एक अम्ब्रेला दिया। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कैंपेन वीक था, इसलिए वो पोटैटो बेचने का रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत डिटर्मिन्ड था। बेचते समय डीमन हमेशा ग्राहकों को मोर परचेजिंग के लिए एनकरेज करता था, क्योंकि उसका मानना था कि स्मॉल एफर्ट से एक्यूमुलेशन करना डीमन किंग के रूप में अपनी स्थिति को रिस्टोर करने के लिए आवश्यक था।
वो युवक ग्राहकों के बच्चों के लिए बेबी फूड हीट करने में भी अटेंटिव था। डीमन बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करता था, जिससे शिहो उसकी एडमिरेशन करती थी। उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति फ्री हो तो उसे एक्टिवली ग्राहकों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। इस समय अल्सियल ने आह भरी, क्योंकि पहले वो और डीमन लॉर्ड दोनों अनएम्प्लॉयड थे। डीमन को एहसास हुआ कि उनका मेन गोल अंटाइला लौटना था, इसलिए उसने कहा कि वो मनी कमाने के लिए वर्क पर जाएगा, जबकि डीमन मैजिकल पावर को रिस्टोर करने का एक वे खोजेगा ताकि वे इस वर्ल्ड पर रूल कर सकें। हालांकि डीमन लॉर्ड ने खुद को कैपिटलिज्म के हाथों बेच दिया था, जिससे एल्सियल को बहुत डिसअपॉइंटेड हुई और युवक और भी हेल्पलेस हो गया जब उसे मैजिकल पावर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसी समय शिहो परेशान थी, क्योंकि उसने 1 महीने में 6 बार पोटैटोज फ्लोर पर गिराए थे। अचानक किसाकी आया और कहा कि उन्हें कैंपेन में फर्स्ट प्लेस के लिए कम्पीट करने के लिए पूरी कैपेसिटी से काम करना होगा, और शिहो को हैंडल पोटैटोज केयरफुली की रिमाइंडर दी। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में ग्राहक आए, इसलिए डीमन ने शिहो को उन पर स्माइल करने की रिमाइंडर दी। वो पोटैटोज में चीज डालने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि पोटैटोज फ्राइड नहीं गए हैं, क्योंकि मशीन ब्रोकन थी। युवक सोच रहा था कि क्या मशीन को फिक्स करने और फर्स्ट प्लेस जीतने के लिए मैजिकल पावर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि एल्सियल ने उसे एडवाइस दी थी कि इसे केवल क्रिटिकल सिचुएशंस में ही इस्तेमाल किया जाए। युवक कंफ्यूज्ड था, लेकिन किसाकी अचानक प्रकट हुई और उसे टॉक करने के लिए बुलाया, जिससे उसे वरी हुई कि उसकी मैजिकल पावर का उपयोग डिटेक्टेड हो गया है। लेकिन उसने वास्तव में घोषणा की कि उसे ए रैंक एम्प्लॉय के रूप में प्रमोशन मिला है। उस शाम युवक हैप्पीली घर भागा, और जब वो रेड लाइट पर रुका तो उसकी मुलाकात एमी से फिर हुई। वो जानती थी कि डीमन ने मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया है, और उसने पूछा कि वो शॉप पर क्यों काम कर रहा है। ये सुनकर डीमन को एहसास हुआ कि वो उनके पास्ट लाइफ की हीरो थी। जब डीमन लॉर्ड और एल्सियल पोर्टल के माध्यम से भाग गए थे, तब हीरो ने भी उनका परस्यूट किया था और उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया था। वर्तमान में डीमन लॉर्ड एमी को देखकर बहुत शॉक्ड था, और उसने कहा कि वह डीमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी। युवक कॉन्वर्सेशन करना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत उसे थ्रेटन करने के लिए अपना वेपन निकाल लिया। टेंस मोमेंट में डीमन ने उसके नाइफ की कीमत पर कमेंट करना शुरू कर दिया। कहा कि ये 100 येन था, और उसने ईमी की होली सॉर्ड नहीं देखी, इसलिए उसने सोचा कि उसने अपना होली मैजिक खो दिया है। ईमी ने अनुमान लगाया कि डीमन भी उसी स्थिति में था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मैजिकल पावर बहुत वीक है, और उन शब्दों के साथ ईमी तुरंत उसकी ओर चार्ज्ड। उसी समय एल्सियल चौंक गया और फ्लोइंग वाटर पॉट को बंद करने चला गया, और उसे ये स्ट्रेंज लगा कि डीमन किंग अभी तक घर वापस नहीं आया था। ईमी और डीमन को सड़क पर फाइट के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ईमी अपने बॉयफ्रेंड पर नाइफ अटैक नहीं कर सकती, जिससे वो एंग्री हो गई और उसने इससे डिनाई कर दिया। लेकिन उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे स्टे काम रहने और मामले को रिजॉल्व करने की एडवाइस दी। जाते समय ईमी ने कहा कि इस बार तो वो डीमन को जाने देगी, लेकिन अगली बार वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। डीमन को बिलीव नहीं हुआ कि हीरो ऐसे शब्द कहेगा। फिर उसने वो अम्ब्रेला वापस मांगा जो ईमी ने सुबह उधार लिया था, लेकिन उसने कहा कि उसने उसे थ्रोन अवे कर दिया है, और डीमन को चेतावनी दी कि रात में वॉकिंग करते समय केयरफुल रहना चाहिए। इस वर्ल्ड में ईमी का काम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में था। जीका ने एमी को एम जिदोनो के रेस्तरां में खाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि डीमन भगवान वहां काम करते थे। काम के बाद एमी कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गई, और शाम को वह अकेले खाना खाती और टीवी देखती, जिससे वो असहज हो जाती और डीमन से उलझने लगती। जब डीमन राजा और एल्सियल खाना खा रहे थे तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एल्सियल बहुत डर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया जब उसे पता चला कि ये हीरो है। डीमन ने कहा कि वे कल ही मिले थे और अपने अधीनस्थ को चिंता न करने की सलाह दी, क्योंकि एमी पवित्र जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी। फिर डीमन ने एमी को घर में आने दिया और उसने तुरंत शिकायत की कि ये जगह चूहे के बिल जितनी छोटी और बदबूदार थी। डीमन ने कहा कि वो रहने के बजाय एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करता है, और एमी ने उनके साधारण भोजन की आलोचना की। इसलिए डीमन ने दावा किया कि जब उसका अधीनस्थ खाना पकाता था तो कोई भी प्रथम स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं करता था। एमी ने साझा किया कि मुख्यमंत्री को उसके साथ यहाँ आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से पोर्टल बहुत जल्दी बंद हो गया, इसलिए केवल एमी ही उड़ान भरने में सक्सेसफुल रही। डीमन ने कहा कि एल्सियल जापान की विजय शुरू करने के लिए यहीं रहेगा। एमी ने उसे केवल शेखी बघारने के लिए अच्छा होने के लिए उपहास किया, इसलिए डीमन ने कहा कि वह धीरे धीरे एक रेगुलर एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो अपनी सेवा के लिए कई लोगों को भर्ती करने के लिए वेल्थ और स्टेटस जमा करेगा, और फिर डीमन एक बार फिर टेला पर हमला करेगा। युवक ने एमी का उपहास किया कि वो उसकी ग्रेट डिजायर को समझ नहीं पाई, और एमी ने कहा कि उसके पास जो शक्ति बची है उसके साथ वो अभी भी डीमन को नष्ट करने की क्षमता रखती है, लेकिन जब तक वो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं खोज पाती वो उसकी जान बख्श देगी। जाते समय उसने मुख्य किरदार के नाम का भी मजाक उड़ाया और कहा कि ये देहाती है। अगले दिन
जिका ने एमी को खाने पर इनवाइट किया, लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे उसकी फ्रेंड को लगा कि एमी का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है। काम के बाद वो डीमन के घर पर उन पर नजर रखने गई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे केवल सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए थे। जिका ने एमी को फिर से खाने के लिए इनवाइट किया और उसने फिर भी मना कर दिया। उस शाम एमी डीमन का पीछा करती रही और उस युवक का पीछा करते हुए हॉट वाटर स्प्रिंग तक पहुंच गई। जिका ने एमी को फिर से खाने के लिए इनवाइट किया और उसका जवाब वही रहा। एमी मुख्य पात्र के घर की झाड़ियों में छिपकर बातें सुनने लगी, लेकिन दोनों युवक बस बकवास कर रहे थे, जिससे वो वहां से जाने को तैयार हो गई। एल्सील ने कहा कि डीमन को शहद के साथ खीरा खाने की बजाय मेलन खाना चाहिए, लेकिन युवक ने बात बदल दी। इस मामले को टालने के लिए उसने कहा कि अर्थक्वेक आया है। जब एमी का काम खत्म हुआ तो वो डीमन की पार्ट टाइम नौकरी पर गई ताकि दूसरे दिन चौराहे पर उससे मिलने का समय तय कर सके, लेकिन डीमन ने एमी को न जानने का नाटक किया और जल्दी से उसे एक केक दिया और चला गया। जीहो को लगा कि वो डीमन की फ्रेंड है और उसे उससे बहुत जेलस हो रही थी। जीहो के जाने से पहले उसने कल आए अर्थक्वेक का जिक्र किया। डीमन ने कहा कि उसके रूममेट को पता ही नहीं चला कि ये हुआ था, और उसने कहा कि अर्थक्वेक की वजह से किताबें और सीडी फर्श पर गिर गई हैं। डीमन सरप्राइज था क्योंकि कल का अर्थक्वेक इतना तेज नहीं था। अचानक उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या मुख्य किरदार की रूममेट उसकी गर्लफ्रेंड है। डीमन ने कहा कि ये उसका यंगर ब्रदर है। इससे उसे रिलीफ मिला। जब डीमन एमी के पास आया, उसने तुरंत पूछा कि क्या वो युवक हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एमी ने देखा कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया और वो बहुत सिंपल से रहता था। साथ ही स्टोर के मालिक को भी उसके एक्सीलेंट बिहेवियर पर भरोसा था। एमी ने पहले डीमन की कही बातों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इस बारे में सोचते हुए अगर वो युवक यहाँ रहता तो उसे नष्ट करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक क्लेवर चेहरे के साथ उसने कहा कि वो अभी भी तेला में विजय प्राप्त करने के लिए वापस आएगा, और अचानक साइकिल का टायर पंचर हो गया। युवक को रोने पर मजबूर करते हुए एमी ने कहा कि इसे ठीक किया जा सकता है, जिससे वो बहुत हैप्पी हुआ। लेकिन अचानक गोलियां उनकी ओर बढ़ने लगीं, इसलिए डीमन ने उसे जल्दी से जमीन पर धकेल दिया। एमी ने उसे छूने नहीं दिया, इसलिए डीमन ने कहा कि यह बहस करने का समय नहीं है। जब डीमन को गोलियों से बचाने के लिए एमी की बारी आई तो उसने तुरंत उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहा। डीमन को लगा कि स्टेशन पर अभी भी बहुत से लोग हैं, इसलिए वे तुरंत वहां भागे। डीमन को एहसास हुआ कि वे मैजिकल पिल्स थीं, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उस व्यक्ति के पास बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ है और वो ठीक से जानता था कि वो और एमी कौन है। डीमन ने उसे रॉन्ग टाइमिंग चुनने के लिए दोषी ठहराया, इसलिए वे बहुत परेशानी में थे। हालांकि युवक देर रात को ही काम खत्म करता था और दोपहर में वह काम में व्यस्त रहती थी। डीमन अब साइकिल चलाना नहीं चाहता था और पैदल ही घर चला गया। कुछ देर बाद वह फिर से एमी से मिला और उसने सोचा कि वह चोरी करने आई है, लेकिन वह वास्तव में रात भर रुकना चाहती थी क्योंकि उसका वॉलेट खो गया था। अल्सील ने एमी को देखा और मॉन्स्टर किंग को दोषी ठहराया कि उसने पूरी रात हीरो के साथ रहने की हिम्मत की। तो डीमन ने समझाया कि उन पर मैजिकल पिल्स से हमला हुआ था और भागते समय एमी ने अपना वॉलेट खो दिया था। क्योंकि वो इस जगह से काफी दूर रहती थी, इसलिए उसे यहाँ रहने देना पड़ा। अल्सील ने खुद को सुपीरियर बताया क्योंकि वो घर का मुखिया था, और फिर डीमन ने एमी को खुद को ढकने के लिए एक ब्लैंकेट फेंक दिया और जेनरसली उसे कल घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए 1000 येन दिए। अल्सील ने कहा कि ये उनके कम होते बजट से बड़ी रकम है, इसलिए एमी ने वादा किया कि वो कल जल्दी घर चली जाएगी। आधी रात को डीमन को चीहो से एक संदेश मिला कि अर्थक्वेक अभी भी आएगा, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। जब दोनों युवक जागे तो उन्होंने एमी द्वारा बनाया गया एक लंच बॉक्स देखा। खाना खाते समय अचानक अल्सील को फर्श पर की दिखी, इसलिए डीमन ने सोचा कि एमी ने दरवाजा खोलने और बाहर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और की यहाँ फेंक दी। अल्सील ने स्थिति को संभालने के उसके तरीके की प्रशंसा की। उसने कहा कि अगर वो होता तो की घर ले जाता। नहाते समय एमी को पिछली रात का अनुभव याद आया और वो बहुत एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। फिर उसने टीवी पर शूटिंग के बारे में समाचार सुना और देखा कि डीमन भी वहां था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इस समय चीहो को कल रात अर्थक्वेक के बारे में डीमन को एक संदेश भेजने की याद आई। वह उससे इस बारे में बात करने के लिए मिलना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि वो दोपहर को काम से लीव ले लेगी। उसकी माँ ने चीहो को केयरफुल रहने की याद दिलाई क्योंकि समय बहुत अस्त व्यस्त था। आज एमी को जिका ने फिर से दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसे मना करना पड़ा क्योंकि उसका वॉलेट खो गया था। इसके अलावा उसे दोपहर में कुछ प्रोसीजर्स के लिए बैंक जाना था। अचानक किसी ने एमी को फोन किया और कहा कि वो हीरो और डेविल किंग के बारे में जानता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की योजना भी थी। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि दोनों एक ही पक्ष में थे, इसलिए एमी ने कहा कि यह नीड बेस्ड कारण था। उसने कहा कि डेविल किंग और उसका दूसरी दुनिया में आना एंटे इसला की इच्छा थी। यह सुनकर एमी तुरंत उठ खड़ी हुई, लेकिन उसने काम रहने की कोशिश की और महसूस किया कि वो एक डीमन था।
एमी को नहीं पता था कि वो व्यक्ति कौन था, क्योंकि अल्सील के अलावा 4 जनरल्स अब नहीं थे। एमी ने अनुमान लगाया कि प्रतिद्वंद्वी ने उसे हिला देने के लिए एंटे इसला का उल्लेख किया था। हालांकि उसे साइकोलॉजिकली हेरफेर नहीं किया गया था, इसलिए उसने कॉल काट दिया। जैसे ही एमी खाना खाने के लिए जाने वाली थी, उसे पुलिस स्टेशन से फोन आया। जब वो वहां पहुंची तो वो बहुत एंग्री थी। डीमन पुलिस ऑफिसर्स की तारीफ कर रहा था कि वे VIPs हैं, क्योंकि उन्होंने उसका वॉर हॉर्स ढूंढ लिया था। जब एमी नीचे आई तो उसने तुरंत उन 2 युवकों को डांटा कि उन्हें बचाने के लिए उसे यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे हुई। डीमन लैंडलेडी को परेशान नहीं करना चाहता था, और संयोग से एमी कल उसके घर पर रुकी थी, इसलिए उसे फेवर चुकाना पड़ा। अल्सील ने कहा कि एमी ने बिल्कुल भी हीरो की तरह व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसने अल्सील को बिना किसी प्लानिंग के चीजें खरीदने और डेविल किंग के स्ट्रेटेजिक जनरल होने के योग्य न होने के लिए डांटा। युवक ने यह सुना और सैड हो गया। जब वे बाहर गए तो एमी ने कहा कि उन्हें एक मिस्टीरियस पर्सन द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए उसने डीमन को चेतावनी दी कि वो उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले न मरे। ये शब्द कहकर वो चली गई और उसे चीहो से मिलने भी जाना था। जब लड़की घर लौटी तो उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी और उस व्यक्ति से मिलने चली गई जिसे वो पसंद करती थी। अल्सील ने देखा कि अभी मिलने का समय नहीं हुआ है, इसलिए वो डेविल किंग को शॉपिंग के लिए ले गया। कई आउटफिट्स आजमाने के बाद अल्सील ने आखिरकार डीमन के लिए एक सुटेबल ड्रेस चुनी। युवक ने कहा कि उसने इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए एक ब्लैक फंड तैयार किया है। डीमन ने कहा कि वे बस टी और कॉन्वर्सेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन अल्सील जानती थी कि लड़कियां आम फ्रेंड्स से इंपॉर्टेंट मैटर्स पर चर्चा नहीं करती। अगर चीहो ने डीमन को बताया तो इससे पता चलता है कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए अल्सील नहीं चाहती थी कि डीमन डेट पर रस्टिक क्लोथ्स पहने। दोपहर में चीहो डीमन से मिलने आई और उसे उसके बाल कटवाने की कॉम्प्लीमेंट मिली, और वो सरप्राइज्ड थी क्योंकि डीमन ने अपने सामान्य कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उसे लगा कि वो आज बहुत हैंडसम लग रहा है। डीमन ने बताया कि उसका भाई उसे डेट पर ऐसे कपड़े पहनने नहीं देगा। जैसे ही चीहो ने डेट शब्द सुना, वो बेहद हैप्पी हो गई और एक कैफे में जाना चाहती थी और उसे ट्रीट देने का वादा किया, लेकिन डीमन ने कहा कि उसके पास अभी भी उसे ट्रीट देने के लिए पर्याप्त पैसे हैं और चीहो हैंड होल्ड करना चाहती थी, इसलिए डीमन अग्री हो गया क्योंकि इस तरह वे एक दूसरे को लूज नहीं करेंगे। एमी चल रही थी जब उसने अल्सील को सस्पिशियस तरीके से काम करते देखा और उसने डीमन राजा को एक लड़की के साथ स्माइलिंग करते भी देखा, इसलिए उसने अल्सील से पूरी कहानी बताने को कहा। यह सुनने के बाद वो इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस थी कि उन्हें डेट क्यों करना पड़ा। अल्सील ने कहा कि चीहो डीमन के लव में पड़ गई है, जिससे एमी को सरप्राइज हुआ कि उसे वो रैंडम डीमन राजा क्यों पसंद है। एमी ने देखा कि चीहो की आत्मा बड़ी और राउंड थी, जिससे वो खुद को कॉन्शियस महसूस करने लगी, और उसने कहा कि लड़ाई के दौरान खुद की तरह एक फ्लैट स्क्रीन को हिलाना आसान होगा। अल्सील को समझ नहीं आया और उसने सोचा कि वो ऑन ड्रग्स है, और एमी भी चीहो के भूकंप के बारे में क्यूरियस थी, इसलिए वो वहां स्नीक से ईव्सड्रॉप करने चली गई। इस समय चीहो डीमन को बता रही थी कि जब से उसने दुकान पर काम करना शुरू किया है, उसके कानों में अक्सर रिंगिंग की आवाज आती है। पहले तो चीहो ने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे काम की हैबिट नहीं है, लेकिन रात में उसने किसी को ये कहते हुए सुना कि दूसरी दुनिया में एक इंसिडेंट घटी है और जल्द ही वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। हालांकि वो व्यक्ति बहुत ही वेयर्ड लैंग्वेज बोल रहा था, लेकिन चीहो उसे अंडरस्टैंड कर सकती थी। जब भी कोई प्राकृतिक घटना घटती तो वो हमेशा भूकंप के बारे में सोचती, और डीमन को एहसास हुआ कि ये अलग अलग दुनिया के लोगों के बीच कॉन्शियसनेस और पर्सपेक्टिव का एक्सचेंज करने की एक टेक्निक थी। इसका उपयोग करने के लिए किसी को लक्ष्य का पता लगाने की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। जब सोनार को फायर किया जाता है तो ये एक मैजिकल एक्सप्लोजन पैदा करेगा और कई अलग अलग घटनाएं दिखाई देंगी। इस मामले में यह भूकंप में परिवर्तित हो सकता था, और आसपास होने वाले एक्सप्लोजन्स ने साबित कर दिया कि सोनार डीमन और एमी को निशाना बना रहा था। जब उसने एमी और अल्सील को आते देखा तो उसने जानबूझकर चीहो के कान रिंगिंग की समस्या न होने के बारे में जोर से बात की और चीहो को एक्सप्लोजन पर ध्यान देने की सलाह दी, जिससे वो बहुत अधिक कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। डीमन को इस बात पर प्राउड भी था कि उसने एमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो एक रिलायबल सीनियर है, न कि एक मासूम लड़की को बहकाने की कोशिश करने वाला कोई प्ले बॉय। जब चीहो कुछ कहने ही वाली थी तो एमी अचानक प्रकट हुई और उसे सलाह दी कि वो डीमन पर भरोसा न करे क्योंकि वो एक कनिंग फॉक्स है। चीहो ने तुरंत एमी को टॉक्सिक टंग के लिए डांटा और पूछा कि वो कौन है, तो एमी ने कहा कि वो मुख्य पात्र की एनिमी है। युवक ने एमी और चीहो को बहस न करने की सलाह दी, लेकिन दोनों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चीहो को लगा कि वह शैतान की पूर्व प्रेमिका है, जिससे वो इतना क्रोधित हो गई कि वो बोल नहीं पाई। चीहो ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा कि एमी को उसे शैतान के पास जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और एमी के इनकार के बावजूद चीहो ने अभी भी उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए दोनों में बहस हुई। नीदर वॉज विलिंग टू बैक डाउन। अचानक फिर से भूकंप आया, जिससे फर्नीचर और घर ढह गए।
जब चिहो जागा तो एमी ने कहा कि उन्हें यहाँ दफनाया गया था और शैतान के समूह से अलग कर दिया गया था। उसे विश्वास था कि वो युवक अभी भी जीवित है और उसने चिहो से पीस कर ली। उसने कहा कि उसका शैतान से कोई संबंध नहीं है। बड़ी बहन को भी पता था कि चिहो उसे पसंद करती है, जिससे वो बहुत एम्बैरेस्ड हुई और चिहो जानना चाहती थी कि एमी शैतान के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वे काफी करीब लग रहे थे। हालांकि वो युवक से नफरत करती थी और एमी को चेतावनी देती थी कि शैतान पर हमला करना बहुत पेनफुल होगा। उन शब्दों के साथ उसने चिहो को नींद में डाल दिया और शैतान को बाहर बुलाया। इस समय युवक अपने डीमन लॉर्ड के रूप में वापस आ गया था, लंबा और 6 पैक एब्स वाला, और ये देखकर एमी ने होली सॉर्ड बनाने के लिए शेष पवित्र जादू को इकट्ठा करना चाहा। अनएक्सपेक्टेडली उसने उसे चिहो की रक्षा करने के लिए कहा ताकि वह सभी को यहाँ से एस्केप करने में मदद कर सके, जिसने एमी को चौंका दिया जब एक ग्रेट डीमन लॉर्ड मनुष्यों को बचाने जा रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस और बचाव दल पहुंचे और वे बहुत शॉक्ड थे कि कोई भी घायल नहीं हुआ था। एमी को याद आया कि जब वो छोटी थी तो वो अपने पिता के लिए खाना लाती थी और एक चाचा थे जो आए और भोजन की तारीफ की, इसलिए उसने उन्हें खाने के लिए एक हिस्सा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी महाद्वीप को दानव भगवान ने उखाड़ फेंका है और पश्चिम भी खतरे में है, लेकिन जैक ने कहा कि वह स्थान प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेट डिवाइन एंड प्रिंस है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि चाचा को अभी भी विश्वास था कि वे लूसीफर को नहीं हरा सकते। एमी बहुत चिंतित थी, इसलिए उसने कहा कि द प्रीस्ट्स प्रेयर्स विल प्रोटेक्ट यूएस, और उसने चाचा को यह सुनने के लिए जोर से बोला कि उसके पिता हमेशा सही होते हैं। अगले दिन एमी पुजारी को अपने घर आते देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैक ने दुखी होकर कहा कि वे एमी को ले जाने आए हैं क्योंकि वो एक एंजल्स डॉटर थी और केवल वही थी जो दानव भगवान को हरा सकती थी। हालांकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे जाने देना पड़ा। कुछ दिनों बाद लूसीफर की सेना ने गांव को जला दिया। पुजारी ने एमी को सलाह दी कि वो स्टे स्ट्रांग, क्योंकि उसे अपनी माँ की शक्ति इनहेरिट होगी जो एक ग्रेट एंजल थी। उन्होंने कहा कि पवित्र तलवार को केवल एक हाफ एंजल हाफ ह्यूमन चाइल्ड द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए उसने पुजारी से उसे राक्षस भगवान को हराने के लिए तलवार का उपयोग करना सिखाने के लिए कहा। शैतान एमी को बुलाने आया क्योंकि वो बेजान लग रही थी और एमी को आश्चर्य हुआ कि वो युवक अपने मानव रूप में वापस आ गया था। जब उसने देखा कि चिहो अभी भी सुरक्षित है तो शैतान बहुत हैप्पी हुआ और पुलिस अधिकारी ने उसे इंस्पेक्टर सासाकी की बेटी के रूप में पहचाना। डीमन को याद आया कि उसने उस पर मैजिक का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसने आज की घटना को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया, क्योंकि उसने देखा कि चिहो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को पता चले। वो ट्रबल में भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने गुड बाय कहा और चला गया। डीमन ने कहा कि उसने सासाकी पर जो स्पेल किया था उसने अनजाने में चिहो को प्रभावित किया था, यही वजह है कि वो उसकी आवाज सुन सकता था। युवक घर जाकर फूड, सोना और रिलैक्स करना चाहता था क्योंकि दुश्मन का हमला विफल हो गया था। उसने कहा कि अर्थक्वेक किसी और ने आयोजित किया था और वह व्यक्ति भी पास में ही था। एमी ने कहा कि वे मैजिकल पावर और मैजिकल टूल्स को फिर से नहीं भर सकते, तो वह व्यक्ति इतनी ट्रेमेंडस एनर्जी कैसे प्रकट कर सकता है। अचानक जीका ने एमी को बुलाया, इसलिए वो उसके पास गई। असील भी जल्दी से भागकर डीमन राजा से दुश्मन की मौजूदगी को न पहचान पाने के लिए अपॉलॉजी मांगने लगा। डीमन ने अलसील को दोष नहीं दिया, जिससे युवक की आंखों में टीयर्स आ गए। जीका ने एमी को अपने घर बुलाया था और अपने फ्रेंड के लिए मील बनाया था। जब अलसील डीमन राजा से उसे पनिशमेंट देने की भीख मांग रहा था तो 2 पुलिस ऑफिसर्स उनसे बात करना चाहते थे। एमी ने खाना खत्म किया और उसे अपनी माँ से रीजनल डायलेक्ट में बात करते हुए सुना। जीका ने कहा कि उसका होम टाउन कोबे में है और वहां बहुत ट्रबल थी। एमी से जब पूछा गया तो उसने बताया कि अर्थक्वेक आने पर वो बहुत स्कैर्ड हो गई थी, इसलिए जब भी कोई उसके होम टाउन के बारे में पूछता तो जीका जवाब नहीं देना चाहती थी। एमी का पास्ट भी वायलेंट रहा है, जिसके बारे में किसी को बताना मुश्किल है। अचानक जीका ने एमी को डीपली हग किया क्योंकि उसने लापरवाही से उसके होम टाउन के बारे में नहीं पूछा था। जीका ने देखा कि केओस के दौरान कई लोग बुरे काम करते थे, लेकिन गुड पीपल भी थे जिन्होंने हमेशा दूसरों को बचाने की पूरी कोशिश की। सामान्य तौर पर ह्यूमंस में भी एंजेलिक और डेमोनिक के समान पहलू होते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर ने डीमन और अलसील को सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि हाल ही में कई रॉबरीज हुई थीं। जीका ने न्यूज देखा और उन्हें उस इशू का जिक्र करते हुए भी देखा, इसलिए वह काफी जेलस थी क्योंकि एमी के पास उसकी रक्षा करने के लिए डीमन था, लेकिन उसने कहा कि उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था। नहाते समय एमी को अपने हार्ट से वार्मथ महसूस हुई, जिससे वो इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस हो गई कि डीमन भगवान ने उस समय ह्यूमंस को बचाने का फैसला क्यों किया। अगले दिन वो डीमन के घर गई और उसे वापस पेमेंट किया। फिर पता चला कि पिछली रात अलसील बहुत ज्यादा शॉक में था क्योंकि जब डीमन राजा खतरे में था तो वो कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए वो पूरी रात खुजलाता रहा और अब गहरी नींद में सो रहा था। डीमन ने पूछा कि क्या एमी ठीक है, क्योंकि उसने भी चिहो को सुलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च की थी। महिला ने करेज से कहा कि ये कुछ भी नहीं है।
इसलिए डीमन ने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। वो उसे याद दिलाने वाला था कि उसे अपने मोजे सावधानी से पहनने चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एमी पहले ही मुंह के बल गिर चुकी थी। अलसील ने तेज आवाज सुनी और जाग गया। उसने सोचा कि दुश्मन उन पर आम्बुश करने वाले हैं क्योंकि एमी घायल थी। डीमन ने अपने अधीनस्थ को उसके लिए बैंडेज खरीदने के लिए कहा। वो एमी को घाव को डिसइंफेक्ट करने में मदद करने वाला था, लेकिन उसने उसकी मदद को अस्वीकार कर दिया और खुद ही ये काम करना चाहती थी। उसे पेन में देखकर उसने पूछा कि वो कैसी है, लेकिन उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल उसके चेहरे पर फेंक दी और उसे बुरी तरह डांटा। उसने मांग की कि वो अपनी क्रूरटी को एक सच्चे डीमन राजा की तरह बढ़ाए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो काम पर वैल्यूएबल हो और सुंदर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हो। डीमन ने कहा कि उसने कभी किसी हीरो को सीढ़ियों से गिरते, जोर से रोते और डीमन किंग से उसके घावों का इलाज करने के लिए कहते नहीं देखा। इसलिए एमी ने डीमन से उसकी मातृभूमि को जलाने और राक्षसों को अनगिनत ईविल डीड्स करने का आदेश देने की क्रूरटी के बारे में पूछा। इसलिए उसने कसम खाई कि वो उसे कभी फॉरगिव नहीं करेगी। डीमन ने उससे अपॉलॉजी मांगी क्योंकि इससे पहले वो ह्यूमंस को अच्छी तरह से नहीं समझता था। अचानक चीहो वहां आई और उन दोनों को एक साथ देखा, मिसअंडरस्टूड और तुरंत चली गई। लैंडलेडी ने डीमन की लव स्टोरी को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के रूप में भी आंका। मिकी ने सोचा कि एमी डीमन की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसने तुरंत हार्श क्रिटिसिज्म की। चूंकि लैंडलेडी ने बोर्डिंग हाउस का जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने मेन कैरेक्टर से कॉन्फर्मेशन लेटर पर साइन करने को कहा और बताया कि चीहो स्टेशन की ओर भाग गई थी। जब अर्थक्वेक आया तो उसने तुरंत कहा कि उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि चीहो सोनार से टकराई थी और उसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल गया था। इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वह बहुत देर होने से पहले वहां जल्दी से पहुंच जाए। इस समय हीरो के 2 अधीनस्थ पोर्टल से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े पैमाने पर एक आर्टिफिशियल मैजिकल एनर्जी का लक्ष्य बना रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि इस बात की बहुत संभावना है कि उनके बीच इंटेंस बैटल होगी। इस समय चीहो को पेन हो रही थी जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे वो एमी के साथ लाइक करती थी। अचानक बैंगनी बालों वाले लड़के ने कहा कि उसे डीमन लॉर्ड और हीरो के साथ चीहो की डेस्परेशन का एहसास होगा। जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को छूता तो वह तुरंत दूर चला जाता। इस लड़के ने पंख भी उगाए और स्टार्टेड हंटिंग द डीमन लॉर्ड। डीमन के समूह ने एक्सप्लोजन्स होते देखे, इसलिए वे तुरंत वहां गए और लूसीफर को वहां देखकर बहुत सरप्राइज्ड हुए। पृथ्वी के द्वार से गुजरते समय सफेद बालों वाले लूसीफर ने मोशन सिकनेस के कारण पूरे शरीर में वॉमिट कर दिया था। एमी को यकीन नहीं हो रहा था कि लूसीफर अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी होली सॉर्ड ने उसकी छाती पर वार किया था। लेकिन डीमन जानता था कि चर्च के ओबा ने उसकी हेल्प की थी। जब एमी पोर्टल से उड़ी तो वो चुपके से उसके पीछे पीछे चला आया था। ओबा ने अपनी टोपी उतारी और एमी का ग्रीटिंग किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डीमन किंग को हराने के बाद वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। उसने टू मेंटेन पावर एमी को एलिमिनेट करने की साजिश रची थी। डीमन जानता था कि उसने लूसीफर को वापस स्वर्ग ले जाने का प्रॉमिस किया था ताकि वो युवक को अपने साथ रिक्रूट कर सके। ये सस्ते सिनेरियोज उसके लिए बहुत प्रेडिक्टेबल थे और उसे लगा कि बी ग्रेड मूवीज ज्यादा दिलचस्प होती हैं। अलसील को तुरंत एंग्री आ गया क्योंकि डीमन किंग ने तनाव दूर करने के लिए मूवीज देखने के लिए पैसे वेस्ट करने की हिम्मत की। अलसील भी बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसे खुद को स्टॉप करना पड़ा। फिर भी डीमन ने अकेले ही बाहर निकलने की करेज की ताकि उसका बजट कट जाए। इस समय लूसीफर ने अलसील को एक फेटल स्ट्राइक दिया। युवक के अनकॉन्शियस होने से पहले वह डीमन को यह रिमाइंड करना नहीं भूला कि वह फिल्म देखने के लिए डिस्काउंट डे चुने। फिर लूसीफर फ्लू इनटू द स्काई और यूज्ड मैजिक करके उन पर हमला कर दिया। हालांकि डीमन ने तुरंत डिफेंड किया, फिर भी उसे एमी के साथ एस्केप करना पड़ा। वो जानता था कि लूसीफर ने हाल ही में लोगों की नेगेटिव इमोशंस को एब्जॉर्ब करने और मैजिकल पावर बढ़ाने के लिए डकैती की थी। वास्तव में डीमन को मलबे में फंसने के बाद से यह रियलाइज हुआ था, क्योंकि लोगों के डर ने उसे अपने ट्रू फॉर्म में लौटने के लिए पर्याप्त मैजिकल एनर्जी दी थी। लूसीफर ने कहा कि अगर डीमन इस दुनिया को फ्लड कर देता है तो उसके पास एंटी इस्लाम में लौटने के लिए पर्याप्त पावर होगी। हालांकि डीमन किंग लोगों के लिए ट्रबल खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस तरह से मैजिकल पावर नहीं ली। लूसीफर ने दानव राजा को नाइव होने के लिए डांटा और चीहो की डिस्पेयर को एब्जॉर्ब करने के लिए उन पर हमला करने का फैसला किया। डीमन दुर्भाग्य से मैजिकल बुलेट से मारा गया, और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ओबा ने उस युवक को मौके पर ही नीचे गिरा दिया, जिसने उसे एक कॉपर कैंडी दी। जब वो उन दोनों को एलिमिनेट करने वाला था तो डीमन ने अपनी बची हुई स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एमी को दूर भेज दिया। फिर वे दोनों स्टेशन के सामने गिर गए और दुर्भाग्य से लूसीफर ने उन्हें लोकेट कर लिया। उसने आश्चर्यजनक रूप से मेन कैरेक्टर की छाती में शॉट मार दी। लूसीफर विक्टोरियसली लाफ्ड क्योंकि उसने डीमन किंग को हरा दिया था, इसलिए उसने चीहो को फ्रीली फॉल करने दिया। एमी तुरंत उसे कैच करने के लिए दौड़ी और उसके पैर में भी इंजुरी लग गई। लूसीफर ने मैजिक का इस्तेमाल करके इमारतों को एमी पर कोलैप्स करना शुरू कर दिया, लेकिन ये रुक गया क्योंकि डीमन किंग वापस आ गया था और पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया था। चीहो ने ड्रीम लाइक स्टेट में जाकर डीमन किंग का रूप देखा।
एमी को पता था कि डीमन यहाँ लोगों की डिस्पेयर को डिस्पेल करने के लिए आया था। डीमन ने तुरंत एमी से कुछ करने को कहा क्योंकि उसकी मैजिकल पावर कम होती जा रही थी। पहले तो महिला ने प्राइडफुली मना कर दिया, लेकिन 1 सेकंड बाद वो मान गई और चीहो की प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड बनाई। एमी ने तुरंत पावर और होली सॉर्ड को बुलाया, जिसने डीमन को भी इम्प्रेस्ड किया। इसलिए उसने थ्रेटन किया कि उन्हें एलिमिनेट करने के बाद वो डीमन लॉर्ड को भी इरेज कर देगी। डीमन ने तुरंत सभी को अनकॉन्शियस कर दिया और एक मैजिकल बैरियर बनाया ताकि दोनों पक्ष फ्रीली फाइट कर सकें। जब लूसीफर ने हमला किया तो एमी ने तुरंत हमले को डीमन के फेस पर मोड़ दिया। फिर वो तुरंत लूसीफर के साथ अकेले ही आगे बढ़ी और लूसीफर ने उसे किक मारकर दूर कर दिया। लूसीफर का एक पंख उस जगह एक्सप्लोडेड जहां वो थी, जिससे वो बेहद सेटिस्फाइड हो गया। हालांकि एमी को एल्सिल ने सेव्ड कर लिया था। हालांकि युवक नायक के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने स्वॉन किया था कि वो हमेशा डीमन लॉर्ड के प्रति लॉयल रहेगा। इसलिए अब से लूसीफर अल्सील का एनिमी होगा। युवक ने कहा कि उसने मैजिकल पावर जल्दी ही हासिल कर ली थी, लेकिन वो अपना क्लोक पहनने और कूल लुक के लिए घर जाने में बिजी था। ओबा ने उसे पीछे से शूट करने का इरादा किया, लेकिन एमी ने उसे स्टॉप कर दिया। लूसीफर ने ओबा को यूजलेस और इनइफेक्टिव होने के लिए डांटा और चाहता था कि वो फाइट प्रॉपरली करे। ओबा को डर था कि अगर वे अपनी पूरी ताकत से फाइट करें तो उनके पास वापस लौटने के लिए पर्याप्त होली आर्टिफैक्ट्स नहीं होंगी। लूसीफर ने कहा कि यहाँ अपनी जान लूज करने से तो ये बेहतर है, इसलिए ओल्ड मैन को लड़ने के लिए रेडी होना पड़ा। चीहो ने डीमन से पूछा कि क्या ये कोई मूवी नहीं है, जिससे युवक को डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या कहे। एलसीएल और एमी ने लूसीफर को पूरी तरह से डिफीटेड कर दिया। ओबा ने तुरंत उनकी पोजीशन पर हमला किया, लेकिन एलसीएल ने उसे ब्लास्टेड अवे कर दिया। इससे डीमन किंग को रिलीफ मिली और उसने इमारतों को जमीन पर कोलैप्स कर दिया। बॉय जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करना चाहता था ताकि चीहो को दिखा सके कि सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम मशीन का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। डीमन राजा तुरंत उड़ गया और ओबा को एलिमिनेट कर दिया। लूसीफर डीमन राजा की हत्या की मंशा से भयभीत होने से पहले हमला भी नहीं कर सका। एमी ने कहा कि उसे सिटी को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत करने के लिए पनिशमेंट का सामना करना चाहिए। डीमन ने लूसीफर से सवाल किया, कहा कि अगर वो उसे काम पर लेट पहुंचाएगा तो वो उसके साथ पेरिश कर जाएगा। उन शब्दों के साथ डीमन भगवान ने एक फियर्स अटैक किया, जिसने लूसीफर के चेहरे की फीचर्स को डिस्टॉर्ट कर दिया। उसके बाद चीहू ने पूछा कि वे कौन थे, तो डीमन ने कहा कि वे दूसरी दुनिया से आए डीमन राजा थे। बॉय ने सोचा कि चीहू इस पर बिलीव नहीं करेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने ऐसा किया और एमी ने कहा कि वो ह्यूमन और एंजल दोनों थी, जिससे चीहू को आश्चर्य हुआ कि डीमंस और एंजल्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एमी ने फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करने के लिए डीमन भगवान का मजाक भी उड़ाया, इसलिए उसने भी जवाब दिया और पूछा कि अगर उसके पास इतनी पावर थी तो उसने उस पर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि एमी को डर था कि वो अपने स्किल्स को हाइड कर रहा है। वो अपनी एबिलिटीज का यूज करने की हिम्मत नहीं कर पाई और उसे घर लौटने के लिए एनर्जी का कंजर्वेशन भी करना था। एमी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए चीहू निश्चिंत हो सकता था। उसे लगा कि उसने अपनी मैजिकल पावर वापस पा ली है और वो एंटे इसला वापस लौट जाएगा। लेकिन इस महीने कई चेंजेस हुए, इसलिए बॉय को वहीं स्टे करना पड़ा। एमी ने लूसीफर से पूछा कि उसे उसका फोन नंबर कैसे पता चला, इसलिए उसे एमी का लॉस्ट वॉलेट वापस करना पड़ा। अचानक यमी के 2 सबॉर्डिनेट्स प्रकट हुए और उसके पास पहुंचे। उन्होंने तुरंत इन तीनों को डीमन राजा और उसके सबॉर्डिनेट के रूप में पहचान लिया। एमी ने कहा कि उसके जाने के बाद पूरे चर्च में केओस फैल गई। इससे पहले डीमन ने उन्हें पहले अपने पैलेस में जाने के लिए कहा था। जब वे वहां पहुंचे तो सभी चौंक गए, क्योंकि महल रैट होल जितना छोटा था। इस बीच डीमन राजा ने डेब्री को रिस्टोर करने के लिए मैजिक का यूज करने का डिसीजन लिया था। उन शब्दों के साथ डीमन ने इस जगह को उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस कर दिया था। डीमन के घर पर एंडीस ने एमी को सर्च करने के लिए कहा। उन्होंने कई बार सोनार फायर किया, जिससे चीहो को एहसास हुआ कि उसने जो साउंड सुनी थी वो उसकी थी। यह पता चला कि एंडीस ने पहले ही सिग्नल कॉन्फर्मेशन लोकेशन को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सेट कर दिया था जो हमेशा डीमन भगवान के बारे में सोचता था। अचानक बॉय वापस आ गया, जिससे चीहो चिल्लाया, जिससे बॉय भी डर गया। अगले दिन एंडीस ने एमी को चर्च में वापस जाने की एडवाइस दी। वो और अमाडा इस बात से काफी इम्प्रेस थे कि डीमन राजा ने सिटी को फिर से रिस्टोर कर दिया था और लोगों को कल जो हुआ था उसे याद नहीं रखने दिया था। काम के घंटों के दौरान चीहो को चिंता थी कि डीमन एंटे इसला में वापस चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जा सका क्योंकि उसने बहुत अधिक पावर खो दी थी। जब बॉय ने चीहो के लिए अनकंफर्टेबल मेमोरीज को इरेज करने का जिक्र किया तो वो बहुत एंग्री हुई और उसे स्टूपिड कहकर डांटा। अपनी प्रमोशन के अवसर पर डीमन एक ग्रैंड मील के लिए बाहर गया था। बॉय बहुत ही स्कैरी लग रहा था। एलसीएल को उसे याद दिलाने की जरूरत थी क्योंकि वो आसपास के लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था। डीमन ने कहा कि पिग इंटेस्टिन्स बहुत टेस्टी थीं, इसलिए एलसीएल ने उसे अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए वेजिटेबल्स खाने की सलाह दी। बॉय लूसीफर के लिए घर ले जाने के लिए फूड खरीदना चाहता था, लेकिन एलसीएल ने कहा कि ये नेसेसरी नहीं है
क्योंकि वह आदमी बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था। इसलिए एलसीएल वास्तव में चाहता था कि डीमन उससे डील करे। चर्च में किसी ने बताया कि वे ओबा का पता नहीं लगा पाए हैं और ईमी और डीमन भगवान दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। सुपीरियर को आश्चर्य हुआ क्योंकि ओबा ने कहा था कि महल में फाइट के बाद डीमन भगवान गायब हो गए थे। नीले बालों वाले ने कहा कि अमाडा सेनेल के होली एम्पायर में लौट आया था, जिससे ये खबर फैल गई कि ईमी अभी भी अलाइव है और ओबा ने रिलीजन छोड़ दिया है। अगर कोर्ट मेज ये घोषणा करना चाहता था कि ईमी अभी भी जीवित है तो इससे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि वो मर चुकी है। इसलिए नीले बालों वाला व्यक्ति यह चेक करना चाहता था कि क्या ओबा ने रिलीजन छोड़ दिया है और एमआई के ग्रुप को खत्म करना चाहता था। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि ये नॉनसेंस है। शैतान अभी घर लौटा ही था कि लूसीफर ने उससे बहुत हंग्री होने की शिकायत की। जब उसने देखा कि उसने अपने लिए पॉक का एक बैग खरीदा है तो युवक ने तुरंत मुरमुर करना शुरू कर दिया। अलसील ने कहा कि उन्होंने लूसीफर के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है और उसे इंटरनेट से जोड़ा है, इसलिए जब आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है तो और अधिक मत मांगो। अलचिल ने देखा कि युवक अभी भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने उसे जादुई शक्ति मैजिकल पावर से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा और परिणामों के आधार पर वह उसे एक बड़े आकार के सुअर का मांस, चावल, पोक राइस और एक विशेष सेवा स्पेशल सर्विस के साथ पुरस्कृत करेगा। यह देखते हुए कि दानव को उसके कौशल पर भरोसा नहीं था, लूसीफर को उसे यह साबित करना पड़ा। एमआई को यह कहते हुए कॉल करके कि उसके भाई के पास वेबसाइट हैक करने का हुनर है, क्योंकि वे क्रेडिट कार्ड के जरिए किश्तों में शॉपिंग करने वाले थे। उग्र महिला तुरंत गुस्सा हो गई, इसलिए उन्हें अचानक कॉल काटना पड़ा। अगले दिन काई ने 1 साल से भी कम समय में मैनेजर के पद पर पदोन्नत होने के लिए दानव की प्रशंसा की और उसने मूल्यांकन किया कि उसमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता थी। अचानक एमआई को दानव के साथ एक पतली बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि उसने काम करते समय उसे कॉल करने की हिम्मत की। लूसीफर परेशान था क्योंकि वो गेम नहीं खेल सकता था, जब अचानक वो युवक एक वेबसाइट की ओर आकर्षित हुआ। इस समय अलसील ने जानकारी पढ़ी कि डेमोनिया शायद निम्न स्तर के राक्षसों का निवास रेजिडेंस है। वह जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए वहां जाना चाहता था, लेकिन तुर्की तक की यात्रा का खर्च थोड़ा मुश्किल लग रहा था। घर में घुसते ही अलसील ने मकान मालकिन द्वारा भेजा गया पत्र देखा। जब दानव ने काम खत्म किया तो एमआई ने पूछा कि लूसीफर उसके घर पर क्यों है। दानव ने कहा कि पिछली घटना के बाद ओबा को कैद कर लिया गया था, इसलिए वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। एमआई को आश्चर्य हुआ कि छोटे से घर में 3 गुंडे गूंज भी रह सकते हैं। दानव को यह स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह ईडन द्वीप पर वापस नहीं जा सकता था। इसलिए एमआई ने दावा किया कि वो कभी भी वहां वापस आ सकती है, लेकिन दानव राजा पर नजर रखने के लिए उसे अभी भी यहीं रहना था। जब वो घर लौटा तो लूसीफर को फर्श पर गिरा हुआ देखकर वो चौंक गया। अलसील ने दानव को पत्र न देखने की सलाह दी और उल्टी करना जारी रखा। शाम को युवक ने बताया कि मकान मालकिन ने उन्हें एक स्विम सूट की तस्वीर भेजी है, जिसे लूसीफर स्वीकार नहीं कर सका, जिससे दानव ने उसका मजाक उड़ाया कि वो एक राक्षस है लेकिन तस्वीर से डरता है। लेकिन जब उसने इसे देखा तो दानव चुप हो गया और उसने विषय को कुछ और बदल दिया। लूसीफर ने तुरंत उन दोनों को राक्षसों से संबंधित एक जगह दिखाई। ऐसा कहा जाता है कि रात में पत्थरों की फुसफुसाहट के साथ साथ क्रूर मुस्कान, क्रूअल स्माइल्स भी सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद दानव और अलसील वहां गए, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अचानक चीहो ने उन दोनों को बुलाया और अपनी दोस्त को बताया कि वे एक साथ रह रहे हैं, जिससे उसे एक फुजोशी के रूप में ये वास्तव में पसंद आया। काम पर रहते हुए दानव ने चीहो से उसके स्कूल के 7 रहस्यों 7 मिस्ट्रीज में से एक के बारे में पूछा। चीहो ने बताया कि लोगों को राक्षसों की कराह सुनाई देती है या खिड़कियों में राक्षसों के प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। दानव को लगा कि ये एंटा इस्लाह से संबंधित है, इसलिए वो इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। उस शाम चीहो उन दोनों को क्लासरूम में ले गई। चीहो के जन्म से पहले वहां एक छात्र लापता मिसिंग हो गया था, इसलिए अब इसका उपयोग नहीं किया जाता था। दानव ने देखा कि चीहो खुश थी, इसलिए उसने कहा कि दानव की मदद करना उसके लिए सम्मान, ऑनर की बात है। दानव ने अन्य रहस्यों के बारे में पूछा तो चीहो ने कहा कि उत्तरी सीढ़ी पर ऊपर और नीचे जाते समय सीढ़ियों की संख्या अलग अलग थी। सुबह 3 बजे कला कक्ष में मूर्ति अपनी आंखें खोलती थी। राष्ट्रीय भाषा के शब्दकोश में केवल श्राप कर्स शब्द को लाल रंग से चिन्हित किया गया था, और पियानो, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो उन्हें एक कॉल प्राप्त होती और उनकी आत्मा को ले जाया जाता। डीमन को यह हास्यास्पद रिडिकुलस लगा, लेकिन जब फोन की घंटी बजी तो वह चौंक गया। लूसीफर को संदेह था कि सील की गई जगह में एक पोर्टल था जिसे खोल दिया गया था, जिससे वहां का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड अस्थिर हो गया, जिससे पोर्टल को खोलना आसान हो गया। इसलिए संभावना थी कि लापता छात्र को इसने निगल लिया था। शायद अगर वे पोर्टल खुलने के समय सही समय पर आए तो वे जादुई शक्ति को फिर से हासिल कर सकते हैं। दानव ने एक अजीब सी आवाज सुनी और सोचा कि यह कोई जादुई जानवर है। अलसील आध्यात्मिक होने के कारण उससे निपटने के लिए टालिस्मन निकालता है।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो व्यक्ति दिखाई दिया वो अमाई थी। उसके बाद उसे पता चला कि वे सीलबंद कक्षा से जादुई शक्ति की तलाश कर रहे थे। दानव ने सवाल किया कि वो क्यों अंदर घुसी थी, इसलिए महिला ने अपनी चप्पलें बदलते हुए कहा कि वह उन्हें जादुई शक्ति फिर से भरने नहीं दे सकती। लेकिन जब वो पलटी तो उसे कहीं भी कोई समूह ग्रुप नजर नहीं आया। दानव अमाई के साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो भाग गया, लेकिन कुछ ही देर में वो उसके पास पहुंच गई, इसलिए वो जल्दी से एक कमरे में छिप गया। एमी ने एक पुतला डमी देखा और सोचा कि ये एक राक्षस है, इसलिए उसने इसे 100 टुकड़ों में काट दिया। दानव ने उसे विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव होने के लिए डांटा और उसे मरम्मत रिपेयर करने के लिए कहा। जिद्दी महिला ने उन्हें दोष दिया और दानव को इसे ठीक करने के लिए जादू मैजिक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। वे बहस में व्यस्त थे और उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर गतिविधि पर कोई नजर रख रहा था। उसके बाद दानव ने एमी से कहा कि वो अपनी पवित्र तलवार सेक्रेड सॉर्ड रख दे, लेकिन उसने मना कर दिया। जब वे पहुंचे तो अलसील को एहसास हुआ कि कोई वहां आया था, क्योंकि छत की लकड़ी ढीली लूज थी। समूह अंदर गया और एक गेमिंग कंसोल देखा। अचानक लूसीफेर ने कॉल करके कहा कि अगर उन्हें कोई गेमिंग कंसोल दिखाई दे तो उसे वापस ले आए। दानव को एहसास हुआ कि उसने और ओबा ने यहाँ एक पोर्टल खोला था। लड़के ने तुरंत स्वीकार किया कि वो उसके साथ रुका था और दुर्भाग्य से गेमिंग कंसोल भूल गया था। उसे एहसास हुआ कि लूसीफेर ने उसे चाल ट्रिक करके यहाँ वापस लाने के लिए बुलाया था। उसने तुरंत इनकार कर दिया और यहाँ तक कि लड़के से उसके लिए भोजन खरीदने को कहा। दानव अपने अधीनस्थ द्वारा नाक से खींचे जाने से बहुत परेशान था, जिससे अलसील को वास्तव में उसे बेचने की इच्छा हुई ताकि दैनिक आवश्यकताएं खरीदने के लिए पैसे मिल सकें। अगले दिन दानव ने गलती से मकान मालकिन की तस्वीर गिरा दी। जब उसने इसे देखने के लिए उठाया तो वह तुरंत पुनर्जन्म रीबॉर्न होना चाहता था। उस शाम छोटे शॉट लूसीफेर ने अलसील से गेमिंग कंसोल वापस करने की मांग की, लेकिन लड़के ने उसे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही खेलने दिया। जब दानव घर लौटा ही था तो उसने एक लड़की को सीढ़ियों से गिरते देखा, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अगले दिन जब दोनों नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक डोरबेल सुनी। उन्हें लगा कि ये कल वाली लड़की है, इसलिए वे दरवाजा खोलने गए। उसने अपना परिचय सुजुनो के रूप में दिया और कहा कि वह एक नई पड़ोसी है। चूंकि दानव ने कल रात उसकी मदद की थी, इसलिए उसने उसे धन्यवाद थैंक यू के तौर पर नूडल्स का एक डिब्बा दिया। जब लड़के ने उसे उठाया तो वह इतना भारी था कि वह उसे मुश्किल से उठा पा रहा था। अलसील ने भी अपना परिचय दिया, लेकिन मकान मालकिन ने पहले ही उसे उनके बारे में बता दिया था और कहा था कि अगर उसे कोई समस्या हो तो उसे उन्हें ढूंढना चाहिए। सुजुनो उन्हें मकान मालकिन के पत्र से तस्वीर दिखाने ही वाला था, लेकिन अलसील ने तुरंत उसे रोक दिया। अचानक उसने देखा कि घर में एक और व्यक्ति था, तो दानव ने कहा कि वह इंट्रोवर्ट है और छिपना पसंद करता है, जिससे लड़का गुस्सा एंग्री हो गया और उसने इस बात से इनकार कर दिया। समाप्त करने के बाद सुजुनो ने गुड बाय कहा और चला गया। इस समय एमी को एमायाता से एक पवित्र कलाकृति होली आर्टिफैक्ट मिली, जिसने इसे जापान में स्थानांतरित ट्रांसफर होने पर डैमेज को रोकने के लिए मॉडिफाई किया था। जब एमी ने इसे पी लिया तो वह जादुई शक्ति को फिर से प्राप्त कर सकती थी, लेकिन वो इसे दिन में सिर्फ 2 बार ही पी सकती थी, सुबह और शाम। उसके बाद तेज धूप के बावजूद एमी दानव का पीछा करती रही। अचानक उसने लूसीफेर को एक लड़की के साथ देखा। इस बात से चिंतित कि लड़की एक राक्षस हो सकती है, एमी चुपचाप उन दोनों को देखने के लिए ऊपर चला गया। सुजुनो लूसीफेर को उडोन नूडल्स बनाना सिखा रहा था ताकि वो अलसील का कर्ज डेट चुका सके, जिसे हर दिन उसके लिए खाना बनाने के लिए कड़ी मेहनत हार्डवर्क करनी पड़ती थी। वो चाहता था कि सुजुनो लूसीफेर को कुछ समझाए, क्योंकि उन्होंने इतनी बातें की थीं कि उनका गला खराब हो गया था, लेकिन लड़के ने उसकी बात नहीं मानी। इसलिए उसने लूसीफेर से अदरक जिंजर को कद्दूकस करने के लिए कहा। दुर्भाग्य से वह खत्म हो चुका था, इसलिए सुजुनो कुछ लेने के लिए घर चली गई। एमी ने यह सुना और जल्दी से भाग गई, लेकिन फिर से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सौभाग्य से दानव ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे मारा और उसे बेहोश अनकॉन्शियस कर दिया। उसके बाद सुजुनो ने अचानक दरवाजा खोलने और एमी को झटका देने के लिए माफी मांगी। दानव ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि वो बहुत लापरवाह थी, लेकिन फिर भी एक हीरो की तरह काम करती थी। इस समय लूसीफेर ने एमी की सभी गिरी हुई चीजें उठा ली थीं। उसे लगा कि वो एनर्जी ड्रिंक पी रही है, इसलिए महिला ने तुरंत उसे वापस छीन लिया। उसने कहा कि अगर एमी ने इसे पी लिया तो उसे अलसील की तरह हीट स्ट्रोक हो जाएगा, जिससे वो काफी चौंक गई। सुजुनो ने खुद को दोष दिया, ये सोचकर कि अगर उसने बेहतर व्यंजन डिश चुना होता तो अलसील ऐसा नहीं होता, लेकिन उस लड़के ने सुजुनो को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। वह एमी से अपना परिचय देने आई और कहा कि वह दूर देश के एक प्रतिष्ठित परिवार प्रेस्टीजियस फैमिली से आई है, इसलिए वो अभी भी यहाँ के जीवन लाइफ के अनुकूल अडैप्ट नहीं बन पाई थी। एमी को दूसरी महिलाओं को देखने की आदत थी, फिर विनम्रतापूर्वक ग्रीटिंग करती थी। खाने के बाद दानव ने शिकायत की कि उसे सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं,
लेकिन उसे इस बात पर गर्व प्राउड था कि वो एक इंसान की तरह बढ़ रहा है और इस रविवार को दानव स्टोर का शिफ्ट मैनेजर बन जाएगा। लड़के ने शेखी बघारी कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा सैलरी वाला पद है, लेकिन एमी को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इसलिए दानव ने कहा कि एक दिन वो ऐसी ऊंचाइयों पर चढ़ेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। सुजुनो को गलतफहमी हो गई कि एमी और दानव डेटिंग कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत आराम से कंफर्टेबली बात करते थे। इसलिए इमाई को कई बार समझाना पड़ा कि उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है और उसे ये भी उम्मीद थी कि सेतन जल्द ही सॉल्ट बेचने जाएगा। इमाई को लगा कि सुजुनो चीहो के समान दिखती है, इसलिए उसने पूछा कि क्या वो डीमन लॉर्ड को निशाना बना रही थी। इसलिए सुजुनो ने उसे बाहर खींच लिया और पूछा कि इमाई को कैसे पता चला। इमाई कहने ही वाली थी कि पहले चीहो भी सतन को पसंद करती थी, लेकिन इसके बजाय उसने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ऐसा लगता था। पहले तो इमाई को लगा कि सुजुनो एक मॉन्स्टर है, हालांकि पिछले हफ्ते से उसने अजीब बिहेवियर नहीं किया था और उसके साथ पोलाइट भी थी। इसलिए इमाई ने सुजुनो को एडवाइस दी कि वो सतन के करीब न जाए क्योंकि उससे निपटना आसान नहीं है। सुजुनो ने कहा कि उसे कॉम्बैट का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन चूंकि इमाई ने उसे वार्निंग दी थी इसलिए वो उसकी बात सुनेगी और उससे आगे का गाइडेंस मांगेगी। उसके बाद वो अंदर गई और सुजुनो को आसानी से कांटेक्ट करने के लिए अपना बिजनेस कार्ड दिया। उसने सातान को ये भी चेतावनी दी कि अगर उसने सुजुनो के साथ कुछ भी वियर्ड करने की हिम्मत की तो वो उसे जान से मार डालेगी। फिर वो बाहर गई, सुजुनो को गुड बाय कहा और चली गई, लेकिन अस्थिर सीढ़ियों ने इमाई को एक बार फिर गिरा दिया। दोपहर में शैतान काम पर जाने की तैयारी कर रहा था जब उसने सुजुनो को देखा। उसने पूछा कि क्या इमाई ने उससे कुछ ज्यादा कहा है, लेकिन सुजुनो ने मना कर दिया और उसे खाने के लिए एक बेंटो बॉक्स दिया। जब उसने काम खत्म किया तो इमायता ने इमाई से विटामिन मेडिसिन की इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा। हालांकि उसने इसे पी लिया था, लेकिन उसे इसके इफेक्ट्स का परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। इमाई ने कहा कि सातान के साथ उसका बॉन्ड अब भी वैसा ही है। जब भी वे एक दूसरे को छूते थे तो कोई न कोई रिएक्शन होती थी। दूसरे व्यक्ति ने इमाई को चिढ़ाते हुए कहा कि वह एक ग्रम्पी लवर की तरह है, जिससे इमाई एंग्री हो गई क्योंकि वे कट्टर दुश्मन थे। इमायता को उम्मीद थी कि इमाई उनके लिए दुश्मनी पैदा करने वाला कुछ नहीं करेगी, इसलिए इमाई ने उसे चिंता न करने की एडवाइस दी क्योंकि वो एक हीरो थी और उसने अपने माता पिता के ऑनर की ओथ ली थी कि वो कभी कुछ रॉन्ग नहीं करेगी। इमायता ने कहा कि किसी भी देश ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है क्योंकि रूमर्स लीक नहीं हुई हैं, लेकिन चर्च ओबा के डिसअपीयरेंस के बारे में सच्चाई की तलाश कर रहा था। इसलिए उसने इमाई को अलर्ट रहने की चेतावनी दी क्योंकि उनमें से कुछ इम्पल्सिव लोग भी थे जो जापान के लिए ट्रबल खड़ी कर सकते थे। उसी समय ओनर ने आकर अनाउंस किया कि चिकन शॉप कल खुलेगी। चूंकि वो बिजी थी इसलिए वो बिजनेस शैतान को सौंप देगी। इमरजेंसी में उसे उससे कांटेक्ट करने की अनुमति दी गई, अन्यथा उसे शैतान को और अधिक मैच्योर बनाने में मदद करने के लिए खुद ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना पड़ता। उसने पूछा कि क्या वो दुकान पर डिस्काउंटेड मील खाना चाहता है, लेकिन आज शैतान एक बेंटो बॉक्स लेकर आया था। तो उसके बाद यूथ खाने के लिए ब्रेक रूम में चला गया। जब सातान ने कहा कि ये एक फीमेल नेबर ने दिया है तो चीहो ने तुरंत सातान को पकड़ लिया और हजारों क्वेश्चंस पूछने लगा और देखना चाहता था कि अंदर क्या है। सातान ने उसे खोला और चीहो को एक ऑमिनस पूर्वाभास हुआ। हालांकि वो अभी भी नीचे का हिस्सा देखना चाहती थी और लंच बॉक्स को हार्ट शेप देखकर बेहद शॉक्ड थी। उस शाम जैसे ही इमाई डिपार्टमेंट स्टोर से बाहर निकली, एक मास्क्ड पर्सन उसकी ओर दौड़ा। इमाई ने तुरंत अपनी होली सॉर्ड निकाली, ओपोनेंट को दूर फेंक दिया और कर्मचारियों से कहा कि वे जल्दी से पुलिस को बुलाएं। फिर वो मास्क्ड अटैकर से लड़ने के लिए बाहर गई। हालांकि हमलावर के वार से उसकी होली सॉर्ड बेअसर हो सकती थी, इसलिए उसने इमाई को खत्म करने के लिए एडवांटेज लिया। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बचाने के लिए ऑन टाइम पहुंच गया। उसने पुलिस से कांटेक्ट किया था और उन्हें इमाई को स्टेटमेंट देने के लिए रुकने की जरूरत थी। इमाई को लगा कि विटामिन मेडिसिन कारगर थी क्योंकि उसकी होली सॉर्ड में पहले से ज्यादा पावर थी, लेकिन वो अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि दुश्मन की पर्पल लाइट क्या थी जो उसकी होली सॉर्ड और मैजिकल टूल्स का मुकाबला कर सकती थी। अचानक पुलिस ऑफिसर ने उसका बैग वापस कर दिया और संयोग से चीहो ने फोन करके उसे बताया कि शैतान को एक लड़की से हार्ट शेप्ड लंच बॉक्स मिला है। इसलिए वे दोनों ओपोनेंट की इन्वेस्टिगेशन करने शैतान के घर गए, क्योंकि चीहो को डर था कि वो एंटे इसला की किलर हो सकती है जिसने सातन के खाने में पॉइजन मिला दिया था, जो एक डिजास्टर होती। जब उन्होंने देखा कि सुजुनो दरवाजा खोलने के लिए बाहर आई है तो चीहो को लगा कि वो मरने वाली है। उसके बाद उसे पता चला कि चूंकि एलसीएल बीमार था इसलिए सुजुनो उनके लिए खाना बनाने आई थी। चीहो ने उसकी खूब प्रेज की और कुछ कुकिंग टिप्स पूछने का अपॉर्चुनिटी लिया। सातान को डर था कि उनके पास मेहमानों के लिए पर्याप्त बोल्स और चॉपस्टिक्स नहीं है, लेकिन चीहो ने कहा कि वो कुछ लेकर आई है। जब खाना पक गया तो लूसीफर को खाने के लिए एक पुराना पेपर कंटेनर दिया गया। इमाई से भी बदतर ट्रीटमेंट किए जाने पर उसने तुरंत एंगर दिखाया, इसलिए सातान ने कहा कि उन्हें मेहमानों को प्रायोरिटी देनी होगी।
सुजुनो ने कहा कि उसने पैसे बचाने के लिए बची हुई सामग्री का इस्तेमाल किया जब तक कि उसे कोई ऐसी जॉब नहीं मिल गई जो उसके डेली एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। ये सुनकर शैतान ने उसे अपने यहाँ वर्क करने के लिए इनवाइट किया, जिससे सभी शॉक्ड हो गए। उसने कहा कि चीहो के वहां होने से सुजुनो को ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा। लूसीफर स्पीचलेस रह गया क्योंकि डीमन किंग महिलाओं के साइकोलॉजी को नहीं समझता था और चीहो अब डिसअपॉइंटेड नहीं थी बल्कि पूरी तरह से डेस्परेट थी। इमाई ने सुजुनो को हेस्टी डिसीजन न लेने की एडवाइस दी क्योंकि वर्किंग विद एक्वेंटेंसेस के फायदे और नुकसान दोनों थे, इसलिए सुजुनो ने कहा कि वो इस बारे में अधिक केयरफुली सोचेगी। एल्शिल को ये देखकर क्यूरियोसिटी हुई कि वो हमेशा ट्रेडिशनल जापानीज क्लोथ्स पहनती है, इसलिए सुजुनो ने कहा कि उसकी वार्डरोब में कोई वेस्टर्न स्टाइल कपड़े नहीं थे, जिसे सभी 5 सेकंड के लिए स्टंड रह गए। लूसीफर ने पूछा कि क्या वो जानती है कि बैग्स कहाँ से खरीदे जाते हैं, लेकिन इमाई ने तुरंत उसे वापस छीन लिया क्योंकि उसे डर था कि वो उसे अपनी गेमिंग एडिक्शन से इन्फेक्ट कर देगा। यहाँ तक कि चीहो ने लूसीफर के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, जिससे यूथ बहुत डिसैटिस्फाइड था। चीहो ने इमाई से सुजुनो को शॉपिंग के लिए ले जाने के लिए कहा और वो हेल्प करने के लिए भी तैयार थी। उसके बाद सुजुनो ने एक नया ट्रेडिशनल आउटफिट पहना और इमाई के साथ बाहर चली गई। इस समय अल्सील ने डीमन गॉड को चीहो को सावधानीपूर्वक घर ले जाने की याद दिलाई। हालांकि उन्हें पैदल चलना पड़ा क्योंकि उन्हें शहर में साइकिल चलाने की अनुमति नहीं थी। डीमन जानना चाहता था कि क्या चीहो के माता पिता को उसके घर आने के बारे में कोई राय है, लेकिन चीहो ने उन्हें अपने घर का पता दिया था, इसलिए उसके माता पिता ने पहले ही अनुमति दे दी थी। चीहो ने डीमन के लिए बेंटो बनाने की पेशकश की और युवक सहमत हो गया, जिससे वो बहुत खुश हैप्पी हुई। डीमन ने पूछा कि क्या चीहो को उसकी पहचान की चिंता वरी नहीं है, तो उसने कहा कि उसने इमाई के माध्यम से उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में सीखा है और वो वास्तव में डीमन को पसंद करती थी, इसलिए भले ही वो उसे सिर्फ एक बारिश की बहन के रूप में देखता हो, एक तरफा प्यार करने वाला व्यक्ति, वन साइडेड लवर, यह ठीक था। लेकिन चीहो ने युवक को चेतावनी दी कि वह लड़कियों को नाराज करने की मूर्खता न करे। अचानक सुजुनो ने कहा कि उसने चीहो के सारे बयान सुन लिए हैं, जिससे वो इतनी शर्मिंदा एम्बैरेस्ड हो गई कि उसने मुख्य पात्र की साइकिल चुरा ली और भाग गई। सुजुनो ने पूछा कि चीहो की फीलिंग्स को प्राप्त करने के बारे में वो क्या सोचता है। डीमन ने तुरंत कहा कि अगर उसके माता पिता उस पर भरोसा ट्रस्ट करते हैं तो उसे भी कुछ ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। उसके बाद सुजुनो इमाई से मिलने स्टेशन गई। हालांकि ये लड़की ट्रांजिट कार्ड का उपयोग करना नहीं जानती थी, जिससे इमाई को आश्चर्य सरप्राइज हुआ कि वो यहाँ कैसे आ गई। सुजुनो ने कहा कि उसने एक पोर्टल का इस्तेमाल किया था और सीधे यहाँ गिर गई थी। अचानक वे दोनों चिल्ला उठे क्योंकि इमाई को नहीं पता था कि वो एंटा इसला से थी। और जब सुजुनो ने इमाई से पूछा कि क्या वो डीमन गॉड को निशाना बना रही है, तो उसने सोचा कि इमाई पहले से ही उसकी पहचान जानती है। ये न समझते हुए कि इमाई पूछ रही थी कि क्या वो डीमन को पसंद करती है, सुजुनो ने उस अफवाह का जिक्र किया कि इमाई डीमन गॉड के साथ एक ही पक्ष में थी, जिससे वो क्रोधित हो गई। उसे लगा कि चर्च उससे बदला ले रहा है। इमाई को संदेह था कि कल स्टोर पर नकाबपोश व्यक्ति सुजुनो था, लेकिन उस पर कोई घाव नहीं था। सुजुनो ने कहा कि वह इमाई को चुनौती देने के लिए इतनी मूर्ख नहीं थी और उसने खुद को सुजुनो के रूप में पेश किया। इंक्विजिशन चर्च की मुख्य पूछताछकर्ता चीफ इंक्विजिटर थी, क्योंकि ये ड्यूटी टाइम था। इमाई ने सुजुनो से कहा कि वह जाकर इमिग्रेशन के लिए आवेदन करे और बाद में उसे सारी जानकारी बताए। लड़की तुरंत गुस्सा हो गई क्योंकि उसे ट्रांजिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता था, एस्केलेटर से भी अपरिचित थी, इसलिए वह मुंह के बल गिर पड़ी। इसके अलावा वह टीवी के बारे में बहुत जिज्ञासु थी। इमाई को अविश्वसनीय लगा कि सुजुनो इतनी प्रांतीय प्रोविंशियल थी, इसलिए उसने पूछा कि यहाँ आने के बाद से उसने क्या सीखा है। सुजुनो जानती थी कि पारंपरिक जापानी कपड़े जापान की पारंपरिक पोशाक हैं, इसलिए वो हमेशा ऐसे ऐतिहासिक नाटक देखती थी जिनमें ये दिखाया जाता था। इमाई ने पूछा कि सुजुनो डीमन गॉड के घर के पास क्यों रहती थी, तो उसने कहा कि उसका उद्देश्य उस पर नजर रखना था। जब सुजुनो को पता चला कि इमाई डीमन गॉड के साथ एक ही पक्ष में नहीं है, तो वह डीमन को हराने और चर्च को सुधारने के लिए एंटे इसला लौटने के लिए उसके साथ सहयोग करना चाहती थी, क्योंकि उनका इरादा ओबा के अन्यायपूर्ण तरीकों को छुपाना था। इमाई ने कहा कि वो असहमत भी करती है, इसलिए सुजुनो ने उसे अपनी सही स्थिति और सम्मान वापस पाने के लिए समझाने की कोशिश की। इमाई ने फिर भी मना कर दिया क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकती थी जो उसे और डीमन गॉड को खत्म करना चाहता था और सुरंग को ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा डीमन गॉड को हराना इमाई का मिशन था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि सुजुनो हस्तक्षेप इंटरफियर नहीं करेगी। साथ ही उसने उसे याद दिलाया कि वह कुछ भी करने की कोशिश न करे, क्योंकि डीमन गॉड तुरंत ही सब कुछ समझ जाएगा। इमाई ने सुजुनो के लिए सीखने के लिए कई फैशन पत्रिकाएं, फैशन मैगजीन्स भी निकाली और दोपहर में फिर से उससे मिलने का बंदोबस्त किया। इस समय चीहो डीमन गॉड से अपनी साइकिल लेकर भागने के लिए माफी मांग रहा था। चूंकि पास का रेस्तरां खुला था, इसलिए उसके स्टोर में बहुत कम ग्राहक थे।
बॉस ने कहा कि उसके सहकर्मी को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि वे प्रतियोगियों के साथ लड़ाई में हार गए थे। इसलिए उसने डीमन को सेंटाकी को हराने के लिए किसी भी तरह का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद एक नीले बालों वाला लड़का दुकान के मालिक की तलाश में आया, इसलिए डीमन ने कहा कि वो बाहर है। यह व्यक्ति अच्छी तरह से जानता था कि वो कई अच्छे गुणों गुड क्वालिटीज वाला एक कर्मचारी था। फिर उसने अपना बिजनेस कार्ड डीमन को दिया, जिसने महसूस किया कि इस आदमी का नाम मित्सुकी था और वह सेंटाकी चिकन की दुकान का मालिक था। अचानक उसने देखा कि चिहो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसने उसकी तारीफ करने के लिए चापलूसी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और तुरंत एक टेकआउट पोर्शन ऑर्डर किया। उसके बाद चिहो बहुत परेशान थी क्योंकि उस आदमी ने बहुत तेज कोलोन लगाया था और उसके चश्मे चिकने ग्रीजी थे, जिससे वो वास्तव में उसके रेस्तरां को हराना चाहती थी। इसलिए डीमन ने कहा कि उसने अल्सील को प्रतियोगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था। जब इमाई और जीका काम कर रहे थे तो उनकी मुलाकात सुजुनो से हुई। उसने कहा कि उसने पारंपरिक जापानी कपड़े और ट्रेन कार्ड खरीदने के लिए एक महंगी अंगूठी एक्सपेंसिव रिंग बेची थी। सुजुनो ने इमाई से उसे डीमन गॉड के कार्यस्थल पर ले जाने के लिए कहा, जिससे जीका को लगा कि वो प्यार में एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करने जा रही है। इसलिए उसने ड्रामा देखने के लिए सुजुनो के साथ जाने का फैसला किया। इस समय अल्सील जासूसी करने के लिए सेंटाकी गया हुआ था, जबकि चिहो और मुख्य पात्र बहुत चिंतित वरीड थे कि प्रतियोगी की दुकान पर ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। जल्द ही वे हाथागासा पहुंच गए क्योंकि आज एक त्योहार था, इसलिए यह जगह काफी भीड़भाड़ वाली थी। जीका ने देखा कि एमजी जोनो की दुकान बहुत खाली थी और प्यार की टक्कर के लिए उपयुक्त नहीं थी, जबकि सेंटाकी की दुकान काफी व्यस्त थी। इसलिए जीका ने इसे रणभूमि के रूप में चुना। उसके बाद जीका लड़ाई को हल करने के लिए डीमन के बारे में डिटेल्स सुनना चाहती थी। इमाई को इस बात की चिंता थी कि सुजुनो अपनी दोस्त की गलतफहमी से कैसे निपटेगी। फिर जीका ने दोनों को खाना ऑर्डर करने को कहा और उदारतापूर्वक उन्हें दावत ट्रीट देने की पेशकश की। मित्सुकी ने डिस्काउंट कूपन दिए और जीका का हाथ थामने का मौका लिया, जिससे वो डर गई। जीका अपने दोस्तों को ये बात बताने गई और मित्सुकी की कोलोन की फ्रेग्रेंस और डिस्टॉर्शन की कड़ी आलोचना की। जीका वास्तव में अपने दो दोस्तों की ड्रामेटिक लव स्टोरी सुनना चाहती थी, इसलिए सुजुनो ने कहा कि डेमन एक काइंड नेबर था जिसने इमाई को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ये लड़की डेमन गॉड को खत्म करने की डिमांड कर रही थी। जब इमाई ने कहा कि डेमन उसका एनिमी है तो जीका ने अपनी दोस्त को ऑनेस्ट नहीं माना। इमाई ने कहा कि उसने सुजुनो को डेमन किंग से दूर रहने की एडवाइस किसी और कारण से दी थी, न कि इसलिए कि वो उसके अफेक्शन के लिए कंपटीशन कर रही थी। इमाई नहीं चाहती थी कि जीका उसे डेमन के साथ जोड़े और उसने उसे एक बैडमैन के रूप में कर्ज किया, जिससे अल्सियल बेहद फ्यूरियस हो गया। दूसरी तरफ डेमन बहुत वॉरिड था क्योंकि उसने पहले अपने सबऑर्डिनेट को सेंटकी में फूड सर्वे के लिए कहा था। अल्सियल कॉम्पिटिटर को पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए डेमन गॉड ने समझाया कि वहां जाने का उसका पर्पस उनके बारे में सब कुछ इंस्पेक्ट करना था। चूंकि ये डेमन के करियर से जुड़ा एक मैटर था, इसलिए एलसीएल ने मिनिमम कॉस्ट के साथ उनकी इंस्पेक्शन करने का प्रॉमिस किया, जिसने डेमन गॉड को बहुत इंप्रेस्ड किया। अचानक चिहो ने आकर बताया कि सभी ने आज का काम लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसने देखा कि सड़कों पर बहुत क्राउड थी, लेकिन दुकान में अभी भी बहुत कम कस्टमर्स थे, इसलिए उसने इसे सॉल्व करने का कोई तरीका ट्राई किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझा। सभी ने डेमन को बहुत डिसअपॉइंटेड न होने की एडवाइस दी, जिससे युवक का मोराल फिर से रिस्टोर हो गया। उन्होंने सभी को इनकरेज किया कि कॉम्पिटिटर केवल टेम्पररी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जल्द ही वे अपना नंबर 1 स्थान फिर से हासिल कर लेंगे। इसलिए अभी के लिए सभी को विंडोज क्लीन करनी चाहिए। अल्सियल इमाई के साथ सेटल स्कोर्स करने ही वाला था कि उसने उससे एक फेवर मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि अल्सियल इस रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन कर रहा है। इसलिए इमाई ने उसे उसकी फेवरेट डिश खिलाने का प्रॉमिस किया। ये सुनकर अल्सियल ने तुरंत अपनी डिग्निटी को त्याग दिया और टेबल पर बैठ गया। कॉस्ट सेविंग के लिए वो अपनी कॉन्शियस को सस्ते में बेचने को तैयार था। जीका को लगा कि अल्सियल इमाई का फ्रेंड है, इसलिए दोनों ने तुरंत डिनाई कर दिया। उसने खुद को डेमन के साथ रहने वाला बताया, इसलिए जीका उसके बारे में कुछ बातें इंक्वायर करना चाहती थी। युवक ने तुरंत एक स्टोरी गढ़ी कि वो और डेमन एक बार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे और इमाई एक राइवल कंपनी का एम्प्लॉय था। जीका ने अपनी सहेली से पूछा कि उस प्रोफेशन में काम करने के लिए उसकी एज कितनी थी। अल्सियल ने बताया कि उस समय इमाई सिर्फ एक टेम्पररी एम्प्लॉय था, जिससे सुजुनो को काफी सरप्राइज हुआ। तो इमाई ने कहा कि वह आदमी लाइन कर रहा है। अल्सियल ने कहा कि बिजनेस बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन स्केल इतना स्मॉल था कि मैनेजमेंट को सीधे आदेश देना पड़ता था। क्योंकि इमाई बहुत अच्छा था, वे अक्सर एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते थे। उस समय इकोनॉमी क्राइसिस में थी, इसलिए उनके जैसे नए लोगों द्वारा मैनेज्ड कंपनीज का फेलियर आसान था। रिजल्ट के तौर पर इमाई की बिड जीत गई और माओ कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसलिए दोनों को डिस्टेंट अपार्टमेंट में जाना पड़ा और डेस्टिनी उन्हें फिर से इमाई से मिलने के लिए वापस ले आई। शायद वो अभी भी अपने पुराने राइवल की केयर करती थी, इसलिए वो अक्सर उनके घर आती थी।
अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है। इसलिए 100 शिफ्ट्स में काम करने के सिर्फ 1 साल में ही डेमन को शिफ्ट मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया, जबकि वो घर पर ही फैमिली हेड के रूप में कपड़े धोने और खाना बनाने का काम करता था। लेकिन युवक ने फिर से बिजनेस शुरू करने का डिटर्मिनेशन बनाए रखा। अल्सियल ने कहा कि डेमन किंग इमाई से बहुत हेट करता था, इसलिए चीजें वैसी नहीं थीं जैसी जिका ने इमेजिन की थी। इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर लिया था। जिका ने कहा कि उसका फैमिली भी एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता था और खतरे में पड़ने पर सभी एक दूसरे की मदद करते थे। इसलिए उसने अल्सियल से कहा कि वो ज्यादा प्राउड करे क्योंकि वो डेमन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। युवक ने वार्मली स्माइल किया, जो जिका को बहुत पसंद आया क्योंकि वो अभी भी डेमन से मिलना चाहती थी। इसलिए उसने अल्सियल के साथ उसके घर जाकर उससे मिलने का डिसीजन किया। जाने से पहले युवक ने कुछ और डिशेज मंगवाए और इमाई को पेमेंट करने के लिए पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले बाहर जाकर मित्सुकी ने देखा कि इमाई सैड है, इसलिए उसने एक पोएट बॉय की तरह एक्ट किया और उसे तरह तरह की एडवाइस दी। कहा कि जब विमेन वीक होती हैं तो मेन अक्सर उनका एडवांटेज उठाते हैं, जिसे इमाई बिल्कुल नहीं समझती थी। उसके बाद अल्सियल ने डेमन गॉड को बताया कि कॉम्पिटिटर की दुकान ने डिस्काउंट कोड्स दिए हैं, चिकन को हड्डियों के साथ खाया जा सकता है और उन्होंने ऑर्गेनिक कॉफी का इस्तेमाल किया। डेमन द्वारा प्रेज किए जाने पर युवक ने एक पोटैटो कॉम्बो और 2 एक्स्ट्रा लार्ज टूना पोर्शंस का रिवॉर्ड मांगा। डेमन ने कहा कि अगर लूसिफर इन डिशेस के बारे में कंप्लेन करता है तो वो एक भी वार चूके बिना युवक को पंच कर सकता है। अल्सियल ने उन 3 लड़कियों के साथ डेमन गॉड को बेस्ट विशेस दी और पहले चले गए। जिका ने डेमन को प्रोफेशनली वर्किंग देखा और काफी जेलस हो गई क्योंकि इमाई के आसपास कई टैलेंटेड लोग थे जिनमें वो खुद भी शामिल थी। इस समय डेमन तीनों लोगों से ऑर्डर करने के लिए कहने आया, लेकिन इमाई ने युवक से कॉफी और एप्पल पाई यहाँ लाने के लिए कहा, जिससे वह काफी परेशान हो गया। इसके अलावा जिका ने उसे अनअट्रैक्टिव न होने के लिए क्रिटिसाइज किया, जिससे युवक इमोशनल हो गया और उसे स्कॉल्ड दिया। जिका ने डेमन के एटीट्यूड की कंप्लेन करने की धमकी दी, लेकिन उसने इग्नोर किया और पूछा कि वो कौन है। जिका ने बताया कि वो इमाई की कलीग है। उसने अल्सियल और इमाई को उसके बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन फिर भी वो कंफर्मेशन के लिए यहाँ आना चाहती थी। युवक डिसअपॉइंटेड था क्योंकि कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन ट्रबलसम इमाई आया था। चिहो ने उसे ऐसा न कहने की सजेशन दी और इमाई के लिए खाना लाया। साथ ही जिका का फ्रेंडली ग्रीटिंग किया और उससे मदद की होप की। जिका ने सोचा कि चिहो बहुत क्यूट है और उसे अपने चेस्ट से लगा लिया, जिससे वो लगभग ब्रेथलेस हो गई। उसके बाद जिका ने डेमन से पूछा कि वो कॉम्पिटिटर से डील करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि उसने देखा कि वो उतना फूलिश नहीं है जितना बाहर से अपीयर करता है। इसलिए डेमन ने अपनी मोटिवेशन को इग्नाइट किया और एडवर्टाइजिंग के लिए फ्लायर्स का इस्तेमाल करने का डिसीजन किया, लेकिन किसी ने केयर नहीं की। युवक ने उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया कि उनके बगल में रखा खाना बोन्स के साथ भी खाया जा सकता है। सभी ने कहा कि हैमबर्गर्स में हड्डियां नहीं होती, इसलिए उन्हें लगा कि चिहो मानसिक रूप से वीक है और उन्होंने बारी बारी से उसकी फोटोज लीं। डेमन लोगों को टॉयलेट का फ्री एक्सेस देना चाहता था, लेकिन उस तरीके से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इससे तीनों लड़कियों को लगा कि अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ समय बाद कोई व्यक्ति डेमन को 2 बम्बू ट्रीज देने आया, इसलिए सभी ने ट्रीज पर पेपर सजाने में अपनी स्किल्स दिखाई। इसलिए जब कस्टमर्स विशेष लिखते तो उन्हें फ्री ड्रिंक्स दिया जाता। यह ज्ञात था कि बम्बू ट्रीज का अनुरोध डेमन ने मिस्टर नाबे से किया था, जिनसे डेमन की मुलाकात उस समय हुई थी जब वो समय समय पर एरिया क्लीनिंग वॉलंटियर के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा था। जिका को लगा कि ये आइडिया काफी अच्छा था और यहाँ तक कि इमाई को भी इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। उसके बाद सभी कस्टमर्स बम्बू ट्रीज की चेक करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे जिका को सरप्राइज हुआ कि ये कितना इफेक्टिव था। और एडवर्टाइजिंग गॉड उर्फ मार्केटिंग किंग और स्टाफ आज रात KPI वॉर के लिए तैयार थे। हालांकि कल कस्टमर्स के साथ बहुत बिजी था, डेमन ने अपनी अचीवमेंट्स पर रिलैक्स नहीं किया। जब भी उसे किसाकी के वर्ड्स याद आते तो वो हमेशा नर्वस हो जाता। अचानक उसने कहा कि कल डेमन को फुशिमा पार्क जाना है, जिससे वो घबरा गया क्योंकि वो पहले ही अपना सेल्स टारगेट पूरा कर चुका था। अनएक्सपेक्टेडली किसाकी का दोस्त सिर्फ कुछ दिनों के लिए डेमन को बोरो करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक एंटरटेनमेंट जोन और फेयर खोला था, इसलिए वहां बहुत से लोग आएंगे। चिहो साथ जाना चाहता था, लेकिन बॉस ने कहा कि ये नेसेसरी नहीं है, जिससे वो वहां नहीं जा सका। शाम को अल्सियल ने बहुत सारा उडोन खाया क्योंकि ये खत्म होने वाला था। लूसीफर ने कहा कि फुशिमा पार्क एक नया हॉन्टेड हाउस खोलेगा और इसमें 300 स्पीशीज तक की विशाल रेप्टाइल्स एग्जीबिशन भी होगी। हॉन्टेड हाउस को अन्य स्थानों की मेज से ज्यादा डरावना माना गया। उसने देखा कि वहां बहुत सारे फियर्स थे जो मैजिकल पावर बढ़ाने के लिए अनुकूल था, इसलिए एल्सियल वहां डेमन गॉड के साथ जाना चाहता था। लूसीफर ने पिज्जा खाने के लिए पैसे मांगे, लेकिन एल्सियल ने नहीं दिए और लड़के को उडोन खाने के लिए मजबूर किया, जो समाप्त होने वाला था। उसी समय एमी को चिहो द्वारा फुशिमा पार्क में इनवाइट किया गया था। उसने अपने फेवरेट पर्सन के साथ फन मोमेंट्स के लिए कई स्विमसूट्स भी तैयार किए। सुजुनो ने एमी को बताया कि कल डेमन गॉड पार्क में जाएगा।
हालांकि वो पहले से ही ये जानती थी और चीहों के साथ वहां जाएगी। एमी को नहीं लगता था कि पार्क में मैजिकल पावर होगी, इसलिए सुजुनो ने कहा कि वो नैव है और वो भी वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। अगले दिन डेमन को नए वर्क प्लेस पर ट्रांसफर कर दिया गया था। बॉस ने सुना कि वो बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए डेमन ने उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने का प्रॉमिस किया। क्योंकि आज कस्टमर्स की काफी भीड़ होगी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि सभी एक दूसरे की अच्छी तरह से हेल्प करेंगे। इस समय काई एमी और सुजुनो से मिल चुकी थी। क्योंकि ये पार्क में उसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे चीहो से गाइडेंस मिलने की उम्मीद थी। क्लॉथ्स बदलने के बाद एमी ने चीहो के स्पीकर्स की जोड़ी देखी और अपनी फ्लैट स्क्रीन को लेकर बहुत इनसिक्योर महसूस किया। उसने उनके साइज की भी तारीफ की, जिससे चीहो को बहुत प्राइड हुआ और वो ये जानने के लिए क्यूरियस हो गई कि डेमन क्या सोचता है। अचानक उन दोनों ने सुजुनो को एक मैन की तरह ड्रेस्ड देखा और हेल्पलेसली शॉक्ड रह गए। उसी समय डेमन बहुत प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहा था, इसलिए बॉस काफी सेटिस्फाइड था। चीहो यहाँ उसका सपोर्ट करने के लिए चीजें खरीदने आया था। उसने अपने बस्ट को दिखाने का मौका लिया और मेन कैरेक्टर से पूछा कि उसे कैसा लगा। डेमन को समझ में नहीं आया और उसने कहा कि ये एरिया कस्टमर्स से भरा हुआ था, इसलिए उसने बहुत सी चीजें सीखी हैं। जब डेमन ने एमी और सुजुनो को आते देखा तो लड़के ने तुरंत अपना फेस 360 डिग्री बदल दिया। क्योंकि LCL ने बहुत ज्यादा उडोन खा लिया था, इसलिए उसे 24 घंटे बाथरूम में अपना चेहरा रखना पड़ा। लड़का बहुत अपसेट था क्योंकि वो डेमन गॉड का सपोर्ट करने नहीं जा सकता था, जबकि लूसीफर क्रुएल्टी से चाहता था कि वो हमेशा के लिए वहां सो जाए ताकि वो ईटिंग के दौरान फ्रीली शॉपिंग कर सके। चीहो को इस हॉन्टेड हाउस के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी, इसलिए उसने सभी को वहां इनवाइट किया। इस जगह का एनवायरनमेंट बेहद ग्लूमी था और घोस्ट्स दिखाई देते रहते थे, उन्हें डराने के मौके की तलाश में। चीहो ने गलती से विंडो में घोस्ट की शैडो देखी और डर के मारे भाग गई। उसके बाद दोनों चीहो को ढूंढने गए और किसी को क्राइंग देखा। अचानक उसने अपना सिर घुमाया, जिससे एक टेरिफाइंग फेस सामने आया, जिसने उन्हें 5 सेकंड्स के लिए स्टैंड कर दिया और फिर चीहो से मिलने के लिए बाहर भागे। इसके बाद वे रेप्टाइल जोन में चले गए। एमी ने कहा कि अभी भी वापस लौटना जल्दी है, लेकिन चीहो ने फिर भी जाने पर जोर दिया। सुजुनो ने एमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो स्कैर्ड है तो उसे एडमिट कर लेना चाहिए। तो महिला ने कहा कि उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे जाना पसंद नहीं था। चीहो को भी रेप्टाइल्स पसंद नहीं थे क्योंकि वे अचानक प्रकट हो जाते थे, जिससे वो बहुत नर्वस हो जाती थी। जबकि एमी उनसे बहुत स्कैर्ड थी क्योंकि वो पहले भी जाइंट रेप्टाइल से लड़ चुकी थी। सुजुनो के लिए वो स्कैर्ड नहीं थी और यहाँ तक कि ये भी जानना चाहती थी कि उनका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि जब वो ओकिनावा आई थी तो शॉपकीपर ने उसे लिजर्ड से बने कई डिशेस दिए थे। हालांकि उनका इंटरफेस थोड़ा अनस्टेबल था। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत डिलीशियस था, इसलिए एमी ने तुरंत सुजुनो को याद दिलाया कि वो चीहो को एंटी इसला के बारे में स्टोरीज न सुनाए। इस समय बॉस ने डेमन को अपना काम खत्म करने और फिर पार्क में सामान पहुंचाने का इंस्ट्रक्शन दिया। एमी रेप्टाइल्स को देख रही थी जब एक लिजर्ड ने अपनी टंग बाहर निकाली, जिससे वो शॉक्ड हो गई और एक आदमी से टकरा गई, जिससे उसकी की गिर गई, जिसे एक मंकी ने उठा लिया। थोड़ी देर बाद एमी ने एक क्यूट मंकी देखा और उसे खेलने के लिए बुलाया। सरप्राइजिंगली उसने उसे इग्नोर कर दिया और चीहो की बड़ी और गोल स्पिरिट में एंजॉय करने के लिए कूद गया। जब मेन कैरेक्टर जाने वाला था तो उसने किसी को डेमन नाम से पुकारते हुए सुना, केवल ये जानने के लिए कि ये उसके मंकी का नाम था। जबकि चीहो को नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है, मंकी ने अपने मालिक को पुकारते हुए सुना और उसके पास भाग गया। हर कोई डिस्कस कर रहा था कि कैसे मंकी डेमन को गर्ल्स से लव है और उसे बिग गर्ल्स पसंद है, जिससे मेन कैरेक्टर अनकंफर्टेबल हो गया और उसने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। इस समय अदीब फिश का केज खुल गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था और वे अभी भी केयरफ्री होकर खेल रहे थे। कुछ समय बाद वे सभी पैनिक में भाग गए जब उन्होंने एक क्रोकोडाइल को किनारे पर आते देखा। डेमन ने ये देखा और तुरंत सभी फियर को दूर कर दिया, फिर क्रोकोडाइल्स को भगाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया। सुजुनो को समझ में नहीं आया कि उसने ह्यूमंस को क्यों बचाया और उस मैजिकल पावर का सैक्रिफाइस क्यों किया जिसे कलेक्ट करने के लिए उसने हार्डवर्क की थी। दोपहर तक बॉस ने डेमन की बहुत तारीफ की। जब एमआई का ग्रुप वापस लौट रहा था तो चीहो ने कहा कि एमआई और सुजुनो के साथ बाहर जाना सेकेंडरी बात है, लेकिन डेमन को पीसफुल देखना मेन बात है। उसके बाद उन्हें एमआई को गुड बाय कहना पड़ा और घर चलना पड़ा। अचानक सुजुनो ने सड़क के किनारे एक विंग्ड पर्सन को देखा, लेकिन वो जल्दी से वैनिश हो गया। अगले दिन लूसीफर ने डेमन गॉड से पूछा कि क्या उसने मैजिकल पावर कलेक्ट की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही इसका यूज कर लिया है, इसलिए LCL ने लूसीफर को चीट कहकर डांटने के लिए क्रॉल करते हुए बाहर निकला। अचानक कोई पर्सन पार्सल डिलीवर करने आया और लूसीफर उसे लेने ही वाला था, लेकिन उसे स्पाज्म हो गया और वो फेस के बल गिर पड़ा। इसलिए डेमन को डोर खोलना पड़ा और पता चला कि उस पर्सन ने बहुत बड़ा पार्सल खरीदा है। LCL के पास उसे हैंडल करने का टाइम नहीं था, इससे पहले कि वो अपना काम करने के लिए वॉशरूम में वापस चला जाता। हालांकि इलनेस बहुत सीरियस थी, फिर भी लड़के ने डॉक्टर के पास जाने से रिफ्यूज कर दिया, जिससे डेमन हेल्पलेस हो गया।
उसके बाद अल्सियल सीरियसली इल हो गया, इसलिए डेमन को उसके लिए खाना बनाना पड़ा। अचानक कोई पार्सल देने आया, जिससे अल्सियल को लगा कि लूसीफर फिर से शॉपिंग कर रहा है। पता चला कि लैंडलेडी ने हवाई में कई इंटरेस्टिंग चीजें खोजी थीं, इसलिए उसने उन्हें यहाँ भेजा और डिस्काउंट मार्केट फेस्टिवल में बेचने के लिए कहा। इस बीच सुजुनो को याद आ रहा था कि वो मित्सुकी से कब मिली थी। एंटे इस्लाम में लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे टॉम ने ग्रेट डिवाइन चर्च का विरोध किया और उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। दूसरे ग्रुप ने सुना कि चर्च के नाइट्स एक विलेज में तैनात हैं, इसलिए वे वहां और सोल्जर्स भेजना चाहते थे। लेकिन किसी ने डिसएग्रीमेंट जताई, क्योंकि अगर वे ऐसा करते भी तो वे जीत नहीं पाते। इसलिए उन्होंने ये खबर स्प्रेड करने का डिसीजन किया कि चर्च के नाइट्स विलेज की रक्षा नहीं कर सकते और अलायंस के नाइट्स डेमन गॉड को डिसिप्लिन करने के लिए कैंपेन शुरू करेंगे। जब उन्होंने सुजुनो को देखा तो सभी लोग अनकॉन्शियस हो गए, क्योंकि उन्होंने टॉक्सिक वाइन पी ली थी। शेष बचे एक व्यक्ति को जो अपोज करने का इरादा रखता था, उसे उसने तुरंत एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद सुजुनो ओबा से चर्च के नाइट स्क्वाड के बारे में पूछने आया, और अगर अलायंस के नाइट्स डेमन गॉड के खिलाफ एकजुट नहीं होते तो चर्च को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, तो उसने उनके साथ कोऑपरेशन क्यों नहीं किया। ओल्ड मैन ने सुजुनो से कहा कि वो ज्यादा वॉरिड न हो और उसे अगले हेरेटिक्स की लिस्ट दी। अब सुजुनो को रियलाइजेशन हुआ कि दुनिया को बचाने वाले वे नहीं बल्कि हीरोज थे। एमी की कंपनी में जब जिका को पता चला कि वो पार्क में गई थी और डेमन से मिली थी, तो उसने एक्साइटमेंट से उन्हें भेज दिया। लेकिन अब एमी को जिस पर्सन की परवाह थी वह केवल सुजुनो था। वर्तमान में चिहो डेमन गॉड के घर पर था। उसने कहा कि ये पैकेजेस लैंडलेडी ने भेजे थे, लेकिन चूंकि अल्सियल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे चिहो से हेल्प मांगनी पड़ी। सरप्राइजिंगली लड़का कई बॉक्सेस से क्रश्ड हो गया। अचानक लूसीफर ने कहा कि एमी यहाँ आ रही है, क्योंकि पिछली बार उसने उसके बैग में एक ट्रांसमीटर लगाया था। इसलिए डेमन जल्दी से डोर खोलने गया, केवल ये जानने के लिए कि वो सुजुनो को ढूंढ रही थी। कुछ समय बाद डेमन गॉड ने दोनों से हेल्प मांगी। लूसीफर सीक्रेटली भागने की योजना बना रहा था, लेकिन डेमन ने उसे पकड़ लिया। जब हर कोई सामान सॉर्ट कर रहा था, लूसीफर ने सोचा कि कोई भी इस जाइंट स्विमसूट में फिट नहीं होगा। जहां तक चिहो की बात है, उसने इसे बहुत क्यूट बताया, जिससे एमी को इसे खरीदने का मन हुआ, लेकिन उसने उसे इस बात के लिए मजाक में उड़ाया कि वो इसमें फिट नहीं बैठती। डेमन को बहुत सारा फूड और बेवरेजेस मिल गया। चूंकि ये लैंडलेडी ने दिया था, इसलिए डेमन ने तुरंत इसे पीने के लिए ओपन कर दिया। अनएक्सपेक्टेडली वह क्लमजी था और उसने सुजुनो पर पानी छिड़क दिया। एमी ने तुरंत उसे एक हैंकरचीफ दिया, जिससे सुजुनो को पास्ट का एक सीन याद आ गया। इस समय चिहो ने कहा कि घर में केवल 5 कप हैं, इसलिए डेमन ने लूसीफर को बिना ड्रिंक के जाने दिया, जिससे लड़का बहुत डिससैटिस्फाइड हो गया। उस इवनिंग डेमन और सभी ने सामान बेचने के लिए प्रिपेयर कर लिया। चूंकि सुजुनो ने कई सालों से फेस्टिवल्स में भाग नहीं लिया था, इसलिए चिहो ने कहा कि इस साल उन्हें साथ मिलकर इसका फन लेना चाहिए। लेकिन डेमन की शिफ्ट चल रही थी, इसलिए उसे उन्हें गुड बाय कहना पड़ा और पहले वहां से निकल जाना पड़ा। उसके बाद सुजुनो ब्लैक क्लॉथड आदमी से मिलने गया और उसे याद दिलाया गया कि डेमन गॉड के अपनी मैजिकल पावर वापस पाने से पहले उसे अपना गोल पूरा करना होगा। इससे पहले बिशप होली आइल ग्रुप से बहुत एंग्री थे, क्योंकि उनके पास स्लेन नोबल्स के बॉडीज और बिशप काउंसिल की रिलीजियस मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स थे। वे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ओबा को ब्लेम करने का फैसला किया। जेरी ने एक रिव्यू कमेटी बनाने का डिसीजन किया और इंक्विजिशन से लोगों को इनवाइट किया। सुजुनो उन लोगों से हेट करती थी जो बिना किसी केयर के प्रॉफिटियरिंग करते थे, जबकि वो लोगों की हत्या करती थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहती थी। वर्तमान में सुजुनो ने मित्सुकी के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए एग्री कर लिया था। इस बीच अल्सियल पेन से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। इसलिए लूसीफर ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर ये देखने की कोशिश की कि क्या अल्सियल रिएक्ट करेगा। जब चिहो को सुजुनो मिली तो उसने तुरंत उसे अपनी शॉप पर काम करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन सुजुनो ने चिहो को डेमन गॉड से दूर रहने की वार्निंग दी। उसने कहा कि पिछली बार डेमन ने रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने के लिए मैजिक का यूज किया था, क्योंकि ह्यूमंस ने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया था और ताना बाता ट्री बनाया था। यही वो मीडिएटर था जिसने डेमन गॉड को अननोइंगली मैजिकल पावर एक्टिवेट करने के लिए मजबूर किया था। चिहो ने तुरंत डेमन का डिफेंस करते हुए कहा कि वो कुछ भी इविल नहीं करेगा, लेकिन सुजुनो को कंसर्न था कि एक बार डेमन गॉड लोगों का ट्रस्ट जीत लेगा तो वो टर्न होकर दुनिया को बिट्रे कर देगा। एमी ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि काम पर उसकी प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि वो वर्ल्ड को कॉन्कर करेगा। सुजुनो अभी भी डेमन गॉड को एलिमिनेट करने पर जोर दे रही थी और चिहो की मेमोरीज को इरेज करना चाहती थी। वो डिसएग्री थी, क्योंकि उसके लिए सभी को जानना बहुत डिफिकल्ट था। सुजुनो ने कहा कि डेमन सिर्फ चिहो की फीलिंग्स का यूज करके उनकी फाइटिंग स्पिरिट को सप्रेस कर रहा था, लेकिन चिहो के लिए डेमन एक काइंड पर्सन था, और इसके अलावा सभी ने डायरेक्टली डेमन गॉड से फाइट नहीं की थी, इसलिए वे उसे समझ नहीं पाए। डेमन ने ब्रोकन टॉल बिल्डिंग को रिस्टोर करने में मेहनत की थी और हमेशा काम में चिहो की हेल्प की थी,
इसलिए उसने सोचा कि वर्ल्ड को जीतने के लिए आर्मीज लीड करने वाले डेमन गॉड के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। एमी ने कहा कि वो चाहती थी कि सभी हैप्पी रहें, इसलिए वो खड़ी होकर चीहो को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी और वो आउटकम एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी। सुजुनो का अब भी मानना था कि वर्थी सेक्रीफाइस की आवश्यकता थी। हालांकि एमी ऐसा करने में कैपेबल थी क्योंकि वो एक हीरो थी। जब उसे पता चला कि एमी अभी भी डेमन गॉड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती थी तो सुजुनो को लीव करना पड़ा। उसके बाद चीहो ने सुजुनो से हार्श बात करने के लिए खुद को ब्लेम किया, इसलिए एमी ने उसे कंफर्ट किया। अचानक किसी ने उन दोनों पर एम्बुश करके हमला किया, लेकिन फॉर्चुनेटली एमी ने चीहो को ले जाकर टाइम रहते उसे सेव कर लिया। महिला ने तुरंत उसके साथ अकेले फाइट करने के लिए अपनी होली स्वॉर्ड निकाली, लेकिन वो डिसएडवांटेज में थी। उसने अपना मास्क उतार दिया और एमी पर फिर से अटैक किया, जिससे होली स्वॉर्ड का इफेक्ट खत्म हो गया। क्योंकि मित्सुकी के पास इविल आई की पावर थी, इसलिए वो सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स का यूज करने वालों को डिफीट कर देता था। मित्सुकी ने फिर से अपना क्लॉक हटाया और होली सारियल के रूप में अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील की। यहाँ आने का उसका गोल एमी की होली स्वॉर्ड वापस लेना था। उन वर्ड्स के साथ वह दीवार से टकरा गई और चिपक गई, जिससे होली स्वॉर्ड भी गायब हो गई। चीहो ने देखा कि सुजुनो ने एमी को बिट्रे किया है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, इसलिए सुजुनो को उसे गहरी नींद का टिकट देना पड़ा। इस समय डेमन को चीहो की मां का फोन आया, जिसमें कहा गया था कि वो अभी तक घर नहीं लौटी है, इसलिए उसने लूसीफेर से पूछा, लेकिन इस आदमी को भी नहीं पता था। हालांकि लूसीफेर ने मित्सुकी पर रिसर्च किया था और पाया था कि वो एम्प्लॉय लिस्ट में नहीं था। युवक ने मैप को देखा और देखा कि सुजुनो बहुत तेज गति से सिटी हॉल की ओर बढ़ रहा था, इसलिए डेमन ने तुरंत अपना बैटल हॉर्स उठाया और चीहो को बचाने चला गया। इस बीच हॉस्पिटल में ओबा वेकअप हो गया था। अल्सिएल वहां लेटा हुआ था, मेडिसिन पर खर्च किए गए पैसों पर रिग्रेट कर रहा था। जब नर्स अंदर आई तो उसने तुरंत पूछा कि क्या उसका नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने कहा कि अल्सिएल को चिंता नहीं करनी चाहिए और वो मेडिसिन का एक और बैग डालने वाली थी, लेकिन युवक ने मना कर दिया और बाहर चला गया, जहां उसने एक अनकॉन्शियस पुलिस ऑफिसर को देखा। अचानक ओबा अपीयर हुआ, उसने अल्सिएल को एक बार मारा और उसका बीमा कार्ड ले लिया। इस समय मित्सुकी एमी को होली स्वॉर्ड पर अपना हाथ रखने के लिए टॉर्चर कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी और उसे लगा कि पवित्र तलवार उसे रिजेक्ट कर रही है। एमी ने मित्सुकी से चीहो को लेट गो करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो ये रिसर्च करना चाहता था कि डेमन गॉड की पावर मनुष्यों को कैसे प्रभावित करती है, और वो अभी भी डेमन से लव करती थी, भले ही वो जानती थी कि वो डेमन गॉड था। एमी ने मित्सुकी को एक ट्विस्टेड पर्सन कहकर डांटा, जिससे वो पागल हो गया और उस पर और भी अधिक फ्यूरियस अटैक किया। उसी समय डेमन राइडिंग कर रहा था और एक बाधा से टकरा गया। मित्सुकी को एहसास हुआ कि वो यहाँ था, इसलिए उसने सुजुनो को डेमन गॉड से डील करने का आदेश दिया। एमी ने कहा कि भले ही उसे और डेमन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन एंटे इसला सुजुनो के आने से पहले की तुलना में नहीं बदलेगी। मित्सुकी ने कहा कि वो उसके नोबल डीड्स का सबूत होगा, इसलिए सुजुनो चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे उम्मीद थी कि डेमन उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी की सैक्रिफाइस दी जाए। डेमन ने अभी अभी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके बैरियर तोड़ा ही था कि सुजुनो प्रकट हुई और उसकी बाइक को कुचल दिया। युवक ने तुरंत क्राई लाइक अ डॉग करना शुरू कर दिया और सुजुनो से उसके लिए एक नई बाइक बाय करने की मांग की। उसने परवाह नहीं की और बार बार अटैक करना जारी रखा। इसलिए डेमन ने 5 सेकंड के लिए पॉज की अनुमति मांगी ताकि वो अपनी कर्मचारी यूनिफॉर्म उतार सके। अगर ये डैमेज हो जाती तो उसके जैसे गरीब आदमी के पास कॉम्पेंसेशन के लिए पैसे नहीं होते। सुजुनो पागल हो गया और उसने एक टॉर्नेडो बनाया, जिससे उसकी शर्ट उड़ गई। डेमन ने सुजुनो की पहचान पहले ही पहचान ली थी, क्योंकि कोई भी उनके जैसे लड़कों की केयर करने की एफर्ट नहीं उठाता। डेमन को लगा कि सुजुनो बदल गई है, लेकिन नतीजा अभी भी ओबा जैसा ही था। उसने कहा कि उसने अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना था वो किया, जो डीमन से अलग नहीं था, और पूछा कि क्या उसे एमी और शिहो को इसमें शामिल करने में शेम नहीं आती। सुजुनो ने तुरंत डेमन गॉड पर अटैक किया, लेकिन उसने अपनी सारी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर लिया था और वो वापस नहीं फाइट कर सकता था। सुजुनो ने कहा कि डेमन गॉड सारिल को नहीं हरा सकता, क्योंकि वो चंद्रमा के जितना करीब होगा उतना ही पावरफुल होता जाएगा। हालांकि डेमन अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं छोड़ेगा। युवक को यह भी पता था कि सुजुनो वास्तव में सारिल को हराना चाहती थी, और डेमन गॉड की ये बात सुनकर उसने भी उनकी हेल्प करने का फैसला किया। उसी समय ओबा लूसीफेर से मदद मांगने आई थी, इस कंडीशन पर कि वो उसे हेवन वापस जाने देगा। चूंकि एमी ने होली स्वॉर्ड सौंपने से रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए सारिल ने उसे उसके शरीर से निकालने का इरादा किया। शिहो ने तुरंत उसे एक लेडी लवर के रूप में कर्स कर दिया, इसलिए सारिल ने एमी की आलोचना एक फ्लैट स्क्रीन के रूप में की और कहा कि बाद में वो शिहो के पूरे शरीर की इंस्पेक्शन करेगा। इसलिए दोनों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। एमी ने सारिल को वार्न किया कि अगर उसने शिहो को टच किया तो डेमन गॉड उसे ऐसा करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने कर्मचारियों की पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता था।
सारिल को बिलीव नहीं था कि डेमन गॉड इस दुनिया के प्रिंसिपल्स से बंधे होंगे। हालांकि वह बहुत गलत था, क्योंकि उसके ठीक बाद वह प्रकट हुआ। सारिल ने कहा कि सेलेस्टियल सिल्वर बेहतर वीणा का स्रोत थी, जो हेवन की एक मूल्यवान वस्तु थी, इसलिए हीरो इसे नहीं रख सका। डेमन को इसकी केयर नहीं थी और वो सिर्फ शिहो को मेक क्राई करने के लिए उससे हिसाब चुकता करना चाहता था। उसने ये सुना और बहुत इमोशनल हो गई, लेकिन फिर उसे चिल्स लगी जब उसे पता चला कि वो सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट की प्रोटेक्शन कर रहा था। सारिल हंसा, क्योंकि उस वीक बॉडी के साथ डेमन कुछ नहीं कर सकता था। उसने लगातार डेमन गॉड पर अटैक किया, लेकिन फिर भी उसने ब्रेवली घोषणा की कि वो वोंट लूज, जिससे सारिल बेकाबू होकर हंस पड़ा और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चांद के करीब उड़ गया। उसी समय ओबो उन पर हमला करने के लिए एक फॉर्मेशन बना रहा था। जब सुजुनो स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने वाला था ताकि डेमन गॉड मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर सके, तो लूसीफर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और उसने सरियल की दिशा में इशारा किया। इस समय उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उसने आसानी से डेमन गॉड पर अपर हैंड पा लिया था। आकाश के रंग बदलने से सभी में पैनिक और फियर पैदा हो गया, जिससे अल्सियल और डेमन गॉड को अपनी शक्ति वापस पाने में हेल्प मिली। डेमन की किलिंग इंटेंट इतनी भयंकर थी कि शिहो को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए सुजुनो ने उसे अपनी पावर पर लगाम लगाने के लिए कहा। डेमन गॉड ने हल्के फुल्के अंदाज में यह भी दावा किया कि उसका अंडरवियर प्रीमियम मटेरियल से बना है, इसलिए लड़ाई में उसके फटने की चिंता नहीं होगी। उसने एमआई को खोल दिया और सुजुनो से उनकी केयर करने को कहा। उसने शिहो से अपॉलॉजी भी मांगी और बाद में इस बारे में एक्सप्लेन करने का वादा किया। सरियल ने तुरंत उसे डेमन गॉड के साथ कोलैबोरेट करने के लिए क्रेजी होने के लिए डांटा, इसलिए सुजुनो ने उसका कड़ा विरोध किया और कहा कि वो लोगों पर फॉल्स पीस थोप रहा है, दूसरी दुनिया में चाओस फैला रहा है और उन लोगों को डिसीव कर रहा है जो डिजर्व सेफ्टी। उसने जो किया वो गॉड्स द्वारा बताए गए जस्टिस के अनुसार नहीं था। इंक्विजिशन चर्च के मुख्य पूछताछकर्ता के रूप में सुजुनो निश्चित रूप से सारिल के फेक जस्टिस को फॉरगिव नहीं करेगा। उसे यह बात रिडिकुलस लगी कि उसके जैसा खूनी डेमन जस्टिस शब्द का उच्चारण करेगा। सुजुनो ने कहा कि कम से कम डेमन गॉड उसके जैसा हिपोक्राइट तो नहीं था। चाहे जो भी हो, सरियल को अभी भी विश्वास था कि वे उसकी मून पावर को हरा नहीं सकते। हालांकि सारियल ने अभी भी डेमन लॉर्ड को हराने का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किया और इमारतों को नुकसान पहुंचाते हुए एक लीथल अटैक किया। उसके बाद सेलेस्टियल डेमन लॉर्ड के खिलाफ नुकसान में था, इसलिए उसने चिहो को हॉस्टेज बनाने का इरादा किया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक डिस्गाइज वाले डेमन ने उसे बहुत जोर से किक मारी। क्योंकि एमआई को बाहर फेंक दिया गया था, डेमन जल्दी से उसे बचाने के लिए उड़ गया, उसे अपनी स्पष्ट रूप से फ्लैट स्क्रीन को कवर करने के लिए याद दिलाने का मौका लेते हुए। सारियल को अभी भी उम्मीद थी कि वो डेमन लॉर्ड को क्रश करने के लिए होली स्वॉर्ड प्राप्त कर लेगा, इसलिए डेमन ने तुरंत इस आदमी को खत्म करने के लिए अपनी होली स्वॉर्ड निकाल ली। डेमन को थोड़ा रिग्रेट हुआ क्योंकि उसे इस जगह की रिपेयर के लिए मिली मैजिकल पावर का यूज करना पड़ा। एमआई ने कहा कि उसने बहुत आराम से फाइट की, इसलिए डेमन लॉर्ड ने उसे अनग्रेटफुल कहकर डांटा। उसने एमआई का मजाक भी उड़ाया क्योंकि उसे फ्लैट स्क्रीन किया गया था, जिससे उसका स्प्रे सख्त हो गया था। इस समय सेलेस्टियल अभी अभी यहाँ आया था, जिससे डेमन लॉर्ड बेहद डिसअपॉइंटेड हो गया था और लूसीफर को सिर्फ फ्राइड चिकन खाने के लिए घर जाने की होप थी। ये वो समय था जब डेमन लॉर्ड चिहो को गुड बाय कहकर एंटाइला लौट जाता, क्योंकि वो उस पर्सन से अलग नहीं रह सकती थी जिसे वो लव करती थी। वह उसके पीछे वहां जाना चाहती थी। हालांकि युवक ने मना कर दिया था, फिर चिहो को फोरहेड पर एक किस दिया और चला गया। अनएक्सपेक्टेडली ये सब उसका ड्रीम ही था। जब चिहो वर्क पर पहुंची तो उसने डेमन को इसके बारे में बताया और उसके किस को याद किया, लेकिन डेमन के पास अब वहां वापस जाने के लिए सफिशिएंट मैजिकल पावर नहीं थी, क्योंकि कल उसने बिल्डिंग्स को रिस्टोर कर दिया था और सारियल को एंटाइला में वापस भेजने के लिए एक पोर्टल खोल दिया था। अचानक किसाकी ने डेमन से स्टोर से ब्रूम लेकर वापस न आने के बारे में पूछा। अनएक्सपेक्टेडली सुजुनो ने कहा कि उसने उसे बचा लिया है। लूसीफर लेजी और नॉटी होने के कारण सुजुनो और एमआई पर ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाए थे, जिससे अल्सियल बहुत एंग्री हो गया क्योंकि ये आदमी हमेशा पैसों की वेस्टेज करता था। सुजुनो ने किसाकी को बताया कि उनका पीछा एक क्रीपी पर्सन कर रहा था और डेमन उन्हें बचाने आया था। चिहो भी समझाने में शामिल हो गया, इसलिए बॉस को इस पर बिलीव करना पड़ा। अचानक एक एम्प्लॉय ने सारियल को रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ पाया। सुजुनो ने सोचा कि बम्बू ट्री ने मैजिकल पावर के साथ रिएक्ट किया है और एक पोर्टल बनाया है, जिसके कारण वो यहाँ था। जैसे ही सारियल जागा, वह किसाकी की ब्यूटी पर फैसिनेट हो गया और उसे लगा कि वे फास्ट फूड वर्ल्ड के रोमियो एंड जूलियट हैं। युवक ने किसाकी को इनएप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश की, इसलिए महिला ने उसकी पिटाई कर दी। जब एमआई काम कर रही थी तो उसने देखा कि डेमन लॉर्ड ये डिक्लेयर कर रहा है कि उसने हेजेकाइया पर जीत पा ली है और अब ग्रीनलैंड पर उसका कब्जा होगा। हालांकि ये सिर्फ उसका ड्रीम था।
कपड़े बदलते समय जिका ने एमआई को डेमन के साथ अपनी एनिमिटी को दूर करने की सलाह दी। उसने कहा कि उनके बीच अभी भी कई इश्यूज हैं क्योंकि उसने उसके पिता को मार डाला था और उसके गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसे नहीं पता कि डेमन उस सपने की तरह कब बदल जाएगा। एमआई डेमन लॉर्ड के घर आई और उसने देखा कि उसे सुजनो खाना खिला रहा है, जिससे चीहो को बहुत जेलसी हुई और उसने डेमन से पूछा कि उसे किसका खाना पसंद है। उसने कहा कि उन दोनों के खाना बनाने से खर्चा बचेगा। अचानक अल्सियल डेमन लॉर्ड से कुछ टाइम रेस्ट करने की परमिशन मांगने आया। जब एमआई घर लौटी तो उसने अमाडा को इस बारे में बताया, जिससे उसे लगा कि अल्सियल तंग आ चुका है डेमन लॉर्ड के पैलेस से। उस समय युवक केवल डेमन से प्राइवेटली बात करना चाहता था, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ा। एमआई को अल्सियल बहुत सस्पिशियस लगा, इसलिए उसने अपने दोस्त से चेक करने को कहा कि क्या एंटाइला में कुछ अनयूजुअल है। बारिश से बचने के लिए छुपते समय एमआई को डेमन से अपनी फर्स्ट मीटिंग याद आ गई। चीहो को चिंता थी कि वो सपने की तरह एंटाइला वापस लौट आएगा, इसलिए एमआई ने कहा कि उसे भी एक बैड ड्रीम आया है, लेकिन जब तक वो यहाँ है वो चीहो को सैड नहीं होने देगी। अगले दिन एमआई ने देखा कि कोई व्यक्ति डेमन के घर पर कई पैकेजेस डिलीवर कर रहा है, इसलिए उसने सोचा कि वे डेमन रियल्म से भेजे गए आइटम्स हैं। उसके बाद अमाडा ने एमआई को बताया कि एंटाइला में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था और कंप्लेन किया कि उसने हाल ही में वेट गेन किया है, जिससे एमआई नाराज हो गई क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। सारियल ने किसाकी को रोजेस दिए और अपने लव का इजहार किया, लेकिन उसने तुरंत उसकी कड़ी आलोचना की। अचानक डेमन एक अनएक्सपेक्टेड मैटर के कारण शिफ्ट चेंज का रिक्वेस्ट करने आया। किसाकी खुशी से एग्री हो गई, लेकिन चीहो बहुत अपसेट थी। उसने तुरंत डेमन से एंटाइला वापस जाने के बारे में पूछा तो उसने एक्सप्लेन किया कि उसके पास वहां लौटने के लिए सफिशिएंट मैजिकल पावर नहीं है और उसकी शिफ्ट चेंज का रीजन नहीं बताया जा सकता। अगले दिन एमआई और चीहो ने डेमन का पीछा किया और उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते देखा। हालांकि उन्हें डेमन ने जल्दी ही पकड़ लिया। उसने बताया कि पैसे कमाने का रीजन सिग्नल ट्रांसमीटर का पेमेंट था, जिसे लूसीफर ने खरीदा था और एमआई के बैग और सुजनों के सॉक्स से जोड़ा था। यह सुनकर एमआई डेमन से निपटने के लिए अपनी होली स्वॉर्ड निकालने वाली थी। उसने कहा कि उसकी वजह से उसने उसे बचाया है, इसलिए एमआई को अपना गुस्सा सिग्नल ट्रांसमीटर पर निकालना पड़ा। चूंकि पेमेंट की डेडलाइन पास थी और डेमन को अब तक सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए अल्सियल ने उसे डेली वेज वाला टेम्पररी जॉब करने को कहा। डेमन को डर था कि अगर चीहो को इस बारे में पता चला तो वो गिल्टी फील करेगी, जैसे कि उसने उसे बचाया था, इसलिए उसे सिग्नल ट्रांसमीटर खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़े। इसलिए युवक को चीहो से ये बात छिपाने के लिए माफी मांगनी पड़ी। एमआई ने पूछा कि डेमन के घर क्या सामान आया था, लेकिन वो भी नहीं जानता था, इसलिए वे घर गए और बॉक्स खोला तो उसमें डाउन कंफर्टर्स, एक फायर एक्सटिंग्विशर और एक वाटर फिल्टर मिला। लूसीफर ने कहा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ था क्योंकि हार्ड ड्राइव को उन्हें बेचने के बाद उसे वो सब चीजें खरीदने के लिए मजबूर किया गया था और टोटल लॉस 128,000 येन था। एमआई ने उस कंपनी की इन्फो ली और डेमन को आइटम्स रिटर्न करने को कहा। उन्होंने कहा कि वाटर फिल्टर को डिलीवरी से पहले चेक किया गया था, इसलिए उसे रिटर्न नहीं किया जा सकता था और फायर एक्सटिंग्विशर भी वैसा ही था क्योंकि उन्होंने उसे उसके लिए इंस्टॉल किया था। जबकि डाउन कंफर्टर सेट में 7 आइटम्स शामिल थे, लेकिन डेमन के पास सिर्फ 5 थे। चूंकि क्वांटिटी पूरी नहीं थी, इसलिए वो सामान वापस नहीं कर सकता था, इसलिए डेमन और एमआई को कंप्लेन करने कंपनी जाना पड़ा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वहां काम करने वाले एलसीएल से मुलाकात हुई। युवक ने कहा कि उनके साथ स्कैम हुआ है, इसलिए एलसीएल को एहसास हुआ कि वो अनएथिकल बिजनेस के लिए काम कर रहा था। अचानक डायरेक्टर ने कहा कि ट्रांजैक्शन उसके और लूसीफर के बीच एग्रीमेंट पर आधारित था। अगर वह बेसलेस आरोप लगाता रहा तो वह इसे बड़ा इश्यू बना देगा। हालांकि वे पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास उस पर्सन पर आरोप लगाने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। डेमन बहुत वॉरिड था क्योंकि उसे नहीं पता था कि पेमेंट के लिए 128,000 येन कहां से मिलेंगे। एमआई जानती थी कि लूसीफर 18 इयर्स का है, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि वे काम डाउन हों। उन्होंने कहा कि जब माइनर्स अपनी लिमिट से ज्यादा अमाउंट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उन्हें अपने गार्डियन की कंसेंट लेनी चाहिए, इसलिए डेमन लॉर्ड को काम होने का सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद रेड हेड को सामान वापस ले जाना पड़ा, जिससे डेमन की मुस्कान विनर की स्माइल बन गई। अल्सियल को विश्वास नहीं हो रहा था कि एमआई ने उनकी हेल्प की है, इसलिए डेमन ने सोचा कि एक दिन वो भी डेमन लॉर्ड के ग्रुप का हिस्सा होगा।